गॉट इट। ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और जस्ट काफी समय से मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पहचान वाले बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते थे कि सर हमको मेडिटेशन सीखना है, मेडिटेशन क्या होती है, या मेडिटेशन में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो कोई एक पर्सन, ज्योति जी आप बता दीजिए, ज्योति 555 आवाज आ रही है? आप अनम्यूट करके बता दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, एक मिनट, भावना जी आप बताइए, भावना सोनी जी। मुझे बोलो। सर आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। आप, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, लेकिन मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जस्ट अ मिनट। हमें आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बट मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। भावना जी अनम्यूट करके बोलिए। आ रही है आपकी आवाज। ओके, मैंने मोबाइल लगा के रखा है तो कम आ रही है बहुत। आ रही है सर वॉइस आपकी। ओके, थोड़ा सा रुक जाइएगा। अच्छा, नीलाद्री ने बोला कि आवाज बराबर आ रही है। आप लोग कुछ बोलिए, भावना जी। सर जी आपकी आवाज आ रही सर क्लियर। नमस्ते। ओके, आपका एक काम करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ मोबाइल को और इससे ही सेट करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे आवाज अच्छी से नहीं। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। तो काफी समय से ये सवाल लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में मैं पढ़ाता हूँ, तो लोग ये पूछते थे मेडिटेशन क्या होती है, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, या हम लाइफ में बहुत परेशान हैं और हमको मेडिटेशन में कुछ ऐसा बताइए जिससे हम लोग अपने को बहुत आगे बढ़ा पाए, ओके ना, मेडिटेशन में कर पाए। तो मैं वही ढूंढ रहा था कि ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मेडिटेशन में व्यक्ति अपने आप को बढ़ा पाए। तो मेरे एक मित्र हैं, जानने वाले हैं, और काफी पहले से मैं उनको जानता हूँ, और इनकी एक खासियत है कि ये 7 साल की उम्र से मेडिटेशन के क्षेत्र में है, और बहुत सारे लोग मेडिटेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और कई लोग उनको बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो ये मिथ है कि करेक्ट है, या उनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन आज मैं के श्रीवास जी को आप लोगों के सामने लेके आया हूं, और वो अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे। और कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं सिंपल कि माला कैसी करनी चाहिए, माला मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, और कैसा भोजन होना चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस करने चाहिए, साधना कितने दिनों में होती है, ये सारे क्वेश्चन के बारे में भी लिमिटेड तौर पे जितना हो सकेगा कुछ के श्रीवास जी जानकारी देना चाहेंगे। ओके, के श्रीवास जी के बारे में बताऊं कि 7 साल की उम्र से ये मेडिटेशन कर रहे हैं, अध्यात्म की तरफ में रुचि थी, और इनकी स्पेशलिटी थी, जैसे आप लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ के सीखना चाहते हो या एस्ट्रोलॉजी पढ़ के सीखना चाहते हो, लेकिन इनकी स्पेशलिटी ये थी कि ये आध्यात्म को इंट्यूशन पावर से इन्होंने जीतना सीखा। मतलब जब लोग इनके पास में आते थे तो इनको इंट्यूशन हो जाता था कि जैसे आज बागेश्वर धाम जी जो महाराज हैं, उनको इंट्यूशन हो जाता है, जो उनके सामने जाता है तो वो उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं, है ना। तो उन्होंने भी कोई साधना की होगी या कोई इंट्यूशन उनको होता होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि के श्रीवास जी से जब मैं पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझे भी मेरे बारे में ऐसा बताया। तो काफी कुछ इंट्यूशन से मतलब वो करते हैं। तो कैसे कोई भी व्यक्ति कोई जागृत कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सारे के बारे में, क्वेश्चन के बारे में ये आंसर आज के श्रीवास जी देंगे। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगेगा। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं ले लूं। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्वेश्चंस के आंसर शॉर्ट में दें, ताकि सबके क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाए, ओके ना। सब लोगों को मैं म्यूट कर देता हूं। के शिवाजी, आप बस अपने आप को अनम्यूट रखना,
ओके, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन मैंने दे दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए वापस। ओके। और मैं अब काफी 8:11 हो चुका है, तो मैं सोचता हूँ कि कार्यक्रम को शुरू किया जाए। तो के श्रीवास जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार करता हूं मैं आपको भी। और सबसे पहला मेरा एक सवाल जो रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आज आध्यात्मिक उसमें जाना चाहते हैं और उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, तो आप इस क्षेत्र में या इस उसमें कैसे आए, एक शॉर्ट में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए ताकि लोगों को भी उसके बारे में जानकारी रहे। सर्वप्रथम सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमस्कार, जय श्री गणेश। और जैसा राहुल भाई ने बोला, डॉक्टर आर एस ने बोला कि प्रारंभ कैसे हुआ ये सारी जर्नी का, तो बताना चाहूंगा कि बहुत छोटी उम्र में थे तब कुछ अनुभूतियां होने लगी। और ऐसा होता था कि जब भी कुछ बैठते थे कहीं पर, तो ध्यान जैसा मतलब कहीं कांस्टेंट हो जाते थे। कहीं बैठे हैं तो वहां पर स्थिर हो जाते थे। जैसे किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में स्थिर हो गए, तो फिर आसपास की आवाजें आना बंद, आसपास से कनेक्शन पूरा कट जाता था और पूरे तल्लीन हो जाते थे। फिर ऐसा सिर्फ किताबें पढ़ते समय नहीं, टीवी देखते समय हो गया या दूसरी चीजें हो गई। घर वाले थोड़ा सा सोचते थे कि ये ध्यान इधर लग गया है, या मतलब ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं तो कुछ सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसा किताबें पढ़ते समय, ऐसा टीवी देखते समय हुआ। फिर धीरे धीरे जब बड़े होते गए और ये चीजें लगा, तो लगा कि नहीं, कुछ ऐसा है कि जो जिसको खोजा जा सकता है। और उसके बाद में मतलब जब आप उस पर्टिकुलर कंडीशन से बाहर आता था तो बहुत अच्छा महसूस होता था। आसपास आपको एकदम रिलैक्स्ड, अच्छी सी ध्वनि आना, अच्छी सी खुशबू आना, ये सारी चीजें अनुभूति होती थी। तो ऐसा लगता था कि आसपास कुछ कुछ ऐसा घटित हुआ है जो इसके पहले नहीं था। तो वो फिर ध्यान साधना स्टार्ट करी, भगवान के सामने थोड़ा सा बैठ के करने लगे और लगने लगा। ध्यान जब आप प्रारंभ करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप में एक चेंज लगने लगता है, आपका तेज बढ़ने लगता है, आपकी वाणी पे आपका संयम आने लगता है, और आपका कनेक्शन जो है ऊपर वाले के साथ बैठने लगता है। तो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर उसके साथ साथ ऐसी अनुभूतियां हुई कि कोई व्यक्ति आया है और वो कुछ बात करना चाह रहा है, उसके पहले आपको पता है कि ये क्या बोलने वाले हैं या इस किस संबंधित विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों के साथ ऐसा होता था, तो छोटे से थे जब खेलते थे, तो जैसे आज किसी को बुलाने जा रहे हैं मित्र को, तो ये पहले कह दिया कि आज वो नहीं आने वाला है। तो लोगों को लगता था कि ये कोइंसिडेंस है, हमें भी वही लगता था कोइंसिडेंस। थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी आता गया है, जब ध्यान में गहरे गए तो उसके प्रभाव दिखने लगे। सबसे पहली फर्स्ट स्टेज होती है कि आपका फोकस बढ़ जाता है। आपका फोकस बढ़ जाता है। तो आई वॉज परफॉर्मिंग वेल इन माई एकेडमिक्स। और यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊंगा कि एकेडमिक्स में काफी अच्छा रहा, काफी कुछ चीजें रिसर्च की है एस्ट्रोलॉजी पे, ध्यान पे, ये सारी चीजों पे, सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर कैसे फंक्शन करता है। तो वहां से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे उसमें गहरे गए और विधिवत दीक्षा ली ध्यान में, और फिर ध्यान को समझा कि ध्यान है क्या एक और मिनट में उसको रोकूंगा, करने का प्रोसीजर क्या एक मिनट रोकूंगा केशव जी। दीक्षा ली मतलब आपने किसी गुरु से सीखा या खुद से किया? है। जी नहीं, एक ध्यान का केंद्र है, वहां पर वैदिक चीजों के ऊपर दीक्षा होती है, और बाकायदा गुरु के साथ में जाके, गुरु के पास में जाकर वहां से दीक्षित हुए, गुरु मंत्र देते हैं वो, और फिर वहां से ध्यान जो है, एक विधिवत ध्यान जिसको कहेंगे, एक फॉर्मल ट्रेनिंग वहां से स्टार्ट हुआ। उसके पहले लग जाता था, जो टूट जाता था, कोई नियमितता नहीं थी, कभी किसी चीज में स्थिर हो जाते थे, कभी उससे बाहर निकल जाते थे। लेकिन नियमितता आई वो वहां से, जहां से दीक्षा ली, और उसके बाद में उन्होंने मंत्र दिया। तो फिर वो जो मंत्र और मंत्र के साथ आप ध्यान करते हैं, जो एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोटाइप होता है, उसको फॉलो करके आप जब जाते हैं तो फिर गहरे जाते हैं। फर्स्ट स्टेज जब आप करते हैं तब आपका ध्यान होता है, आपको इंट्यूशन आता है। इंट्यूशन बहुत धुंधला सा होता है, लेकिन आपको लगता है हाँ ये सही है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। जब आप गहरे जाते हैं तो वो इंट्यूशन का क्लैरिटी बढ़ने लग जाता है, आपका एक ओरा जनरेट होने लग जाता है, आपकी वाणी में सिद्धि आने लग जाती है। ध्यान करने के माध्यम से आप अच्छा, शांत स्थिर महसूस तो करने लगते पहले स्टेप में आपको इंट्यूशन होने लगता है, जो सामने वाला आता है उसकी इंट्यूशन होने लगती है। ओके। हैं। हाँ जी। और उसके आगे मैंने ऐसा सुना है और मैंने ऐसा महसूस भी किया है कि जो लोग भी मंत्र साधना के पथ पे बढ़ते हैं या मंत्र का जाप करते हैं, और काफी सारे लोग गायत्री मंत्र का जाप स्टार्ट करते हैं, या फिर कई लोग शिव जी का जो है त्रयंबकेश जो है वाला मंत्र याद करते हैं, और कई लोग तांत्रिक हाँ, मंत्र का भी जाप करते हैं। तो क्या जी। इन मंत्रों को बिना पूछे, जैसे आजकल बगलामुखी का मंत्र बहुत ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इन मंत्रों के, आप कोई भी मंत्र लिया, जाप करना चालू किया, तो क्या इन मंत्रों के साइड इफेक्ट भी होते हैं क्या? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी मंत्र करते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली चीज होती है।
आप मंत्र जब करते हैं तो आप यूनिवर्स में एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप मंत्र देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, कोई पर्टिकुलर शब्द है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और वहां से ऊर्जा आना चालू होती है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि बिना किसी मेंटर के, बिना किसी जानकार व्यक्ति के, बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के आप कोई भी मंत्र का जाप प्रारंभ ना करें। सिंपल पंचाक्षरी मंत्र जो है वो ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय ले सकते हैं आप, एक जो मिनट, सिंपल मंत्र एक है। बीच में टोकूंगा। एकाक्षरी जी, मंत्र मंत्र मतलब मैं लोगों को बता दूं ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए। तो एकाक्षरी सिर्फ मंत्र में एक पर्टिकुलर अक्षर होता है। एक अक्षर होता है, जैसे श्रीम हो गया, ह्रीम हो गया, ओम हो हाँ, गया, एम हो गया, ये एक हाँ जी, वर्ड हो गया। एक अक्षर वो होता है। एक अक्षरी हो गया। जिसमें जी, एक 5 अक्षर हो गए, पंचाक्षरी हो गया। पंचाक्षरी हो गया। जिसमें जी, 16 अक्षर हो गए, 16 अक्षरी हो गया, है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है डॉक्टर। जी। तो आप वो मंत्र जो है, जो सिंपल मंत्र है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट कोई भी मंत्र प्रारंभ करें तो आप सबसे पहले अपने आप में कुछ चीजें, जो बेसिक चीजें रहती है वो चेंज करें। आप पहले अपनी वाणी में संयम लाएं। आपको अपनी वाणी में सुधार करना है। आपको ईश्वर, बिकॉज आप ईश्वर के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, किसी कॉस्मोस के ये साथ शिवा जी, कनेक्ट करने जा एक रहे मिनट में रोकना चाहूंगा। देखिए, जो व्यक्ति जन्म से जो जैसा होता है, ऐसा मेरा मानना है, वो अपने आप को थोड़ा बहुत बदल सकता है। लेकिन वो, हो। जी, जैसे जिसकी वाणी कटु है तो वो कटु ही बोलेगा, जिसकी वाणी मधुर है वो मधुर ही बोलेगा। हम चाह के भी वाणी को संयम करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में क्या करें? अभी जैसे हमारे में कोई एक्चुअली मंत्र को स्टार्ट करना चाहता है। आप जब आप ध्यान करेंगे ना, आप जिन भी ध्यानस्थ या ध्यान की साधना करने वाले लोगों से मिलेंगे ना, तो आप देखेंगे वो ध्यान करने के पहले और ध्यान करने के बाद में काफी ट्रांसफॉर्म होते हैं। इवन मैं जो कंसल्टेंसी भी करता हूँ, मैं उसको पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंसी कहता हूँ। मैं व्यक्ति का ऑरा, यहाँ तक कि उसके बातचीत करने का तरीका, उसका विजन, उसका एटीट्यूड, वो सारी चीजें ध्यान के माध्यम से चेंज करता हूँ। और वो व्यक्ति खुद ही उसको बताता है कि हाँ, मैंने मेरी लाइफ में जो है 60% 70% चेंजेस देखे बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन। उसका एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, एटीट्यूड टुवर्ड द कॉस्मिक एनर्जी चेंज होता है। कर सकते हैं, आपका कहना सही है, मुश्किल है तो ध्यान से वो संभव किया जा सकता है। आप ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाते हैं। बट सबसे पहले आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ता है कि हाँ, मैं रेडी हूँ ये चीज करने के लिए, और जो मार्गदर्शन आएगा उसको फॉलो करने के लिए। मैं एक सारे ऑडियंस से एक बात बताना चाहता हूँ कि के श्रीवास जी की मुझसे मुलाकात एक हम लोग के कॉमन मित्र थे उनके थ्रू हुई थी। और उन्होंने बताया कि ये आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे हैं। और मैं भी आध्यात्मिक क्षेत्र में था, मैं भी ध्यान साधना मंत्र जाप करता था, ये भी करते थे। जब हमारी बात हुई, जब हम पहली बार मिले, मैं के श्रीनिवास जी के घर पे गया, तो जब हम लोग पहली बार मिले, तब इन्होंने कुछ डीप बातें मुझसे शेयर की। बातें थोड़ी डरावनी थी, और वो ध्यान से रिलेटेड है, मंत्र के रिलेटेड नहीं है, ध्यान से रिलेटेड है। कि सिर्फ ध्यान लगाने पे कुछ बातें इन्होंने शेयर की, कुछ डरावनी बातें थी। मैं चाहता हूं कि आज आप पहली बार, मैंने इनको काफी इंसिस्ट किया कि ताकि लोगों को ये बात पता चले कि मंत्र जाप करने में और ध्यान लगाने में अगर बहुत एडवांस पे जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है, और उससे घबराना नहीं है, या क्या हो सकता है, कैसे उससे निकलना है, ये चीज को समझना है। तो जो आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, स्केरी एक्सपीरियंसेस जो ध्यान लगाने में थे, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए जी, ना। और जैसे डॉक्टर आरिस ने कहा, जनरली हम ये शेयर नहीं करते हैं, बट यहाँ अनुभव के लिए कि भाई ध्यान कैसे काम करता है, और आप सभी लोग आए हैं किस चीज सीखने के लिए, तो यहाँ ये शेयर कर देता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि जब आप ध्यान में गहरे जाते हैं, जब आप एक स्तर तक रहते हैं, तब तक आपका फोकस बढ़ता है, आपको इंट्यूशन आने लगता है। जब लेकिन आप अंदर गहरे जाते हैं, तब आपका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कहीं ना कहीं नहीं अलग नहीं, होना ऐसे चालू मत, होता आपके साथ जो हुआ था वो है। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी, एग्जैक्ट जो ठीक है, एक्सपीरियंस था, तो आप जो वही। फील था। क्योंकि देखिए, आज यहाँ सब बैठे हैं तो उनको कुछ इससे लर्निंग मिलेगा, उनको एक डायरेक्शन मिलेगा। आपके साथ जो, आप छोड़ेंगे नहीं, मतलब वो अनुभव क्योंकि साझा जिस किए दिन हुए हम आपने वो मुझे छोड़ेंगे। बताया था, वो घटना जी, पहले घटी हुई थी, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे घबराहट थी। तो आप वो एक्सपीरियंस पूरा शेयर कीजिए। तो बात यह है कि जब मैं एक बार ऐसे ही कमरे में ध्यान साधना में बैठा, और आपकी एज क्या थी उस मैं समय? मैं उस समय मैं मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो आई वॉज अबाउट 23 ईयर्स ओल्ड। 23, और ओके। हॉस्टल में रहता था, और वहां पे एक कमरा था हॉस्टल का दिया हुआ, वहां ध्यान साधना प्रारंभ चल रही थी। रोज शाम को मेरा नियम था भगवान के सामने ध्यान करने का। और ध्यान में जब बैठते हैं तो आपको समय समय का अनुभव नहीं रहता है। आप समय की उपस्थिति आपको पता नहीं लगती कितनी देर बैठे। ऐसा बैठा और बैठा बैठा बैठा, एंड देन आई सडनली फील दैट कि मैं वो जो गेट है, दरवाजा है, उसके नीचे से लाइक एरी
I just passed away from balcony to road, and I was witnessing all the things. मैं सभी चीज को साक्षी भाव से देख रहा हूँ. मतलब आई कैन फाइंड आउट दैट कि वो रोड में येलो कलर के वेपर लैंप हैं, वो जल रहे हैं. रोड पूरी काली सी है, उसमें जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वो तक दिखाई दे रहे हैं. एंड आई वाज जस्ट लाइक वेवी. वायवी तत्व होते हैं, अगर आप जो जानकर यहाँ पर रहेंगे, वो वायवी तत्व जैसा मैं फ्लोट करते 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 जा रहा हूँ. और एक जगह वहां पर मोड़ आता है जहां हमारे यूनिवर्सिटी में एक एटीएम हुआ करता था. तो आई विटनेस दैट एटीएम. उस एटीएम को वो खाली, जो लाइट जल रही है, बंद हो रही है, वो विटनेस किया. उसने जो लेटर लिखे हैं वो सारी चीजें विटनेस करते हुए, एक मंदिर होता है वहां, वो मंदिर से एक चक्कर लगाते हुए, अच्छा ये सब करते हुए मुझको ऐसा भान नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है. आई वाज जस्ट विटनेसिंग. ये सारी चीजें करते 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 बहुत अच्छा लग रहा है. आप एकदम फ्लोट करते हुए जा रहे हैं. आप जो रेलिंग है उसमें से उसके थ्रू पास कर जाते हैं, जैसा कार्टून या एनिमेटेड चीजों में बताया जाता है. बिकॉज आप वायवी हो जाते हैं. सूक्ष्म शरीर को ये सारी चीजों की बाधाएं नहीं रहती. ट्रेवल करते 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 जैसे ही वापस रूम में आया, तो मैंने देखा कि मैं सामने बैठा हुआ हूँ. मैं तो ध्यान कर रहा हूँ. क्या बात कर रहे हैं आप सामने बैठे? मैं हाँ, सबको सामने बता बैठे दूं, हुए ध्यान में हूँ मैं. ये ध्यान करते हुए बाहर निकल गए, ये पूरी दुनिया हाँ, घूम मेरा रहे हैं, और जब ये वापस अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ये सामने बैठे हुए हैं. ये रियल घटना है इनकी. और आप तो कभी भी आप जब किसी अपने ध्यान आप को करने वाले सामने को देखते हो, देखते वो हैं बोलते हैं बॉडी से और बाहर उसके, निकलने का, लेकिन ये इनके साथ रियल घटना है जी. तो जैसे ही आप आपके सामने अपने आप को देखते हैं, आपकी बॉडी जो है, आपकी फिजिकल बॉडी को देखते हैं, तो आपको एक शॉक लगता है. वो एकदम सडन शॉक था कि ये क्या था. बिकॉज ये तो सपना नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हैं बैठा हुआ, और उतनी माइक्रो डिटेल्स के साथ देख रहे हैं कि आपको आपका कमरा दिख रहा है, आपकी टेबल दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, और आप बैठे हुए दिख रहे हैं, एक और मिनट जो कपड़े रुकूंगा, आपने पहने हुए थे वो देख. एक मिनट रुकूंगा. ये जो आपने सपने की बात करी ना, तो सपने की एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ. सपने में आप लोग कभी भी अपना फेस नहीं देखते. आप लोग कैसे देखते हो? जैसे कैमरा चल रहा है ना, वैसे देखते हो. आप अपने भाई को देखोगे, पड़ोसी को देखोगे, दोस्त को देखोगे, किसी और क्रिएचर को देखोगे, लेकिन आप अपना चेहरा कभी भी सपने में नहीं देखते हो. ये चीज आप लोग गौर करना है चीज को, है ना. तो इन्होंने वो जो ध्यान पे बाहर निकले थे, वहां जाने के बाद ये अपने आप को बैठा हुआ देख रहे थे जी. तो वो जैसे ही देखा, एक शॉक सा लगा आपको, क्योंकि आदत नहीं थी, वो अनुभव पहले नहीं हुआ था. एकदम भय भय लगा, और एकदम मैं वापस बॉडी में आ गया. एकदम आंखें खुल गई मेरी. आई वॉज लिटिल टायर्ड, आई वॉज लिटिल एजिटेटेड एट द टाइम. मैं थोड़ा सा घबराहट महसूस हुई, और लगा क्या हुआ क्या हुआ. फिर जैसे जैसे अपनी गहरी सांसें, एक्चुअली हम ध्यान में श्वास को बहुत महत्व देते हैं. वो सिखाया गया था कि कभी भी कुछ ऐसा लगे आप गहरी सांसें लें. मैं बोलूंगा अभी भी जो लोग सुन रहे हैं थोड़ा गहरी सांस के साथ सुने, तो आपको ज्यादा अंदर तक जाएगा, आपको ज्यादा चीजें आप ग्रास्प कर पाएंगे. तो वैसी गहरी सांस ली, छोड़ी, 3 मिनट लगे, उसके बाद सेटल डाउन होने में. ये घटना घटित हो गई. ये कुछ लोगों ने बताया था कि भाई ऐसी चीजें आप तो साधन जो करते हैं उनके साथ ही शेयर करें, और किसी के साथ शेयर नहीं करें. तो वो उस समय उपलब्ध नहीं थे जिनसे सीखा था. कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, ये मोबाइल और इतना सारा चीजें फैसिलिटी नहीं थी, तो कनेक्ट नहीं कर पाए. कुछ समय बाद आकर उन्हें बताया, काफी समय बाद बताया. लेकिन उसी टाइम में कुछ रिसर्च जो करने वाले लोग हैं, वो काफी दो मित्र हैं जो रिसर्च में और इस सारी चीजों में हैं, जो सबकॉन्शियस ब्रेन और इस पर काम करते थे, उनसे साझा की कि ऐसा हुआ. तो फिर उन्होंने डिटेलिंग निकाला थोड़ा सा. जैसा डॉक्टर आर एस ने कहा कि ध्यान में आप अपना फेस नहीं देख सकते, आप अपने आप को नहीं देखते, आप ऐसा देखते हैं कि जैसे कैमरा चल रहा है. उन्होंने एक चीज और बोली कि क्या आपको वो एटीएम था उसके लेटर दिख रहे थे. तो मैंने कहा हाँ, आई वॉज एबल टू रीड द लेटर. मैंने पूरा नाम पढ़ा, उसके नीचे जो एड्रेस था वो भी दिख रहा था. तो उन्होंने कहा कि ये फिर समथिंग एल्स है, क्योंकि आप देखेंगे ड्रीम में आपको जो भी लेटर्स दिखते हैं ना, वो वेवी फॉर्म में दिखते हैं. यू कुड नॉट बी एबल टू रीड इन ड्रीम. आप सपने में पढ़ नहीं सकते. तो उन्होंने कहा भाई ये तो कुछ आपके साथ में अलग हुआ है, अद्भुत हुआ है. और वो भी थोड़ा सा डर गए वो सारी चीजों में. तो ऐसी घटना होती है जब ध्यान में आप जाते हैं, और ध्यान में जैसे जैसे आगे जाते हैं, तो फिर आपको उसमें कुछ और टेक्निक्स रहती हैं कि जब भी आप ध्यान करें, अपने आसपास किसी क्रिस्टल को रखें, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रखें कि वो आपका ट्रेवल किया हुआ जो सूक्ष्म शरीर है वो वापस लौट सके. नहीं, इसमें अब रोकूंगा उसके आगे की सारी, ये शिवाल जी एक बार रोकूंगा. एक मेरे एक और मित्र हैं, और वो रहते हैं हैदराबाद में. उनके गुरु ओके, रहते हैं हिमालय में. मेरे मित्र हैं, और हैदराबाद में वो जॉब करते हैं, सब कुछ है. तो वो अपने रूम पे बैठ के ध्यान लगा रहे थे, और उनको ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी. गुरु का गाइडेंस चाहिए था. तो उन्होंने ध्यान लगाया, वो गुरु अपनी बॉडी से निकल के उसके रूम में आए, उसको गाइड किए और चले गए. ये भी लोगों सोचिए, ये होता है. बिल्कुल बिल्कुल संभव होता है. जिन लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा होगा,
उसमें बिल्कुल इस घटना का उल्लेख किया हुआ है कि जब आप ध्यान करते हैं और आप एक स्तर पर आ जाते हैं, गुरु आपकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। और कुछ अच्छे अनुभव बताऊंगा। जैसे हम ध्यान साधने के लिए पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करते थे मॉर्निंग में उठने का। कभी कभी आप काम करके आए हैं, आप व्यस्त हैं, थके हुए हैं, सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। उसके बाद आपको मॉर्निंग में जैसे ही उठने का टाइम रहता है, अलार्म नहीं बजा या अलार्म बजा आपने सुना नहीं, तो कोई हाथ आके आपको उठा के चले गया, आपको ऐसा लगा किसी ने टच किया। ऐसा कई बार होता है। और एक घटना और बताना चाहूंगा जो अच्छी है। ये डरावनी वाली सारी चीजें तो अपने आप में है ही सही। एक अच्छी घटना हुई कि एक मंदिर है राजस्थान में, सांवरिया सेठ। आप कुछ लोग जानते होंगे, श्री कृष्ण भगवान का बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर जगह है। जब मैं वहां पहली बार दर्शन के लिए गया तो दर्शन के पट जो खुलने में कुछ समय था। मैं था, मेरे एक मित्र थे, और एक कंसल्टेंसी जिनको दिया था उनका ये था, मतलब शर्ट फैक्ट्री थी, शर्ट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कारखाना था। तो उनका हम फर्स्ट शर्ट रखने गए थे, मुझको ये याद है कि हम पहला शर्ट वहां रखने गए थे। तो जब हम लाइन में लगे हुए तो वो सज्जन भी लगे हुए थे, प्रसाद वगैरह सारी चीजें लेके, अचानक से मुझको एक बहुत अलग सी सुगंध आई। और मैंने कहा मित्र को कि यार ये एकदम डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, बहुत प्लीजेंट है। तो हमने आसपास देखा, कुछ लोग फूल की टोकरियां लेके थे, तो उसने कहा गुलाब की है, मैंने नहीं। बोले ये मोगरे जैसे है उसकी है, मैंने नहीं। वो एक अलग सी ही गंध थी। आज वो दर्शन करके आगे घटना हो गई। जब मैं मिला जिनसे हमने साधना सीखी, उनको उस बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि आप जब भी साधना में आगे जाते हैं और आपको कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास होती है, तो या तो वो दर्शन देती है, या गंध के माध्यम से आपको पता चलता है, या आपको कोई नाद सुनाई देता है। तो आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति उस समय अच्छा, थी। नाद मतलब मैं नाद से आपको मैं भी बता अपना रहा एक हूं तो एग्जांपल इस शेयर समय करूंगा। मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। हाँ केशवाल जी, एक बार क्या हुआ, आपसे जब डिस्कशन हुआ था उसके साल भर बाद मैं जी माला जप करता था, करता ही रहा, जी हमेशा माला जप करता हूँ। तो मैं अपने घर पे गया था, होम टाउन में। तो वहां पर क्या हो रहा था, रिश्तेदार बहुत आए थे, तो मुझे जाप करने में दिक्कत हो रही थी। तो सुबह 4:30 बजे मैं उठा, कार उठाई, और मैं बोला किसी भी डायरेक्शन में निकल जाऊंगा जहां पर मेरे को तालाब मिल गया, और कोई पेड़ मिल गया पीपल पीपल का, उसके नीचे बैठ के जाप करूंगा जी शांति से, थोड़ी अच्छी जगह पे जी शांति से जी करूंगा। जी। तो वहां पर एक गायत्री मंदिर था। तो गायत्री मंदिर में जी एक पंडित जी जाप कर रहे थे सुबह 4:30 बजे अंधेरे में खोल के। ओ। तो मैं उनके बाजू में बैठ गया और जाप कर रहा था। हम्म, करते 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 1-2 घंटा बीत गया, तब मैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा करता था। अचानक क्या हुआ, वो एकदम शंखनाद जो होती ना, वो सुनाई देने लगी चारों तरफ से, जहां बिल्कुल पूरा, बिल्कुल। यहाँ पूरा ब्राइटनेस आ गया, मतलब, है ना। और ऐसा लगा कि कुछ अब होने वाला है। मैं घबरा के मैंने अपनी आंखें खोल दी। मतलब शंखनाद, समझ रहे हो? जी, पूरा शंखनाद सुनाई देता है। नाद सुनाई, बिल्कुल आपको तीव्र नाद सुनाई दिया आपको। वो जी घटित होता है, जी बिल्कुल घटित होता है। कभी कभी कुछ मधुर नाद सुनाई देते हैं। वो जी ऊर्जा पे निर्भर करता है कि आप किस ऊर्जा की साधना कर रहे हैं और आपके आसपास कौन सी ऊर्जा आ रही है। तो जी। अब जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीजों में रहते हैं, तो आपको लाइफ का एक पर्पस समझ में आता है कि कुछ भी चीजें आपको दैविक माध्यम से जो मिली हैं, ये कुछ पर्पस के साथ में मिली है। तो पहले इंट्यूशन होता था, तो ऐसे ही किसी चीजों को बता देते थे कि आज ये होने वाला है, आपके साथ ये घटित होने वाला, आपके साथ ऐसा हुआ, क्या उनका भूतकाल, उनका भविष्यकाल। लेकिन फिर कुछ लोगों के संपर्क में आए ज्ञानी जनों के, उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर दिस स्मॉल पर्पस। ये आपको जो मिला है, दिस इज फॉर सम बिगर पर्पस। आप लोगों की हेल्प करना चालू करें। आप जो लोग कहीं किसी प्रॉब्लम में है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो सॉल्व नहीं हो सकती, वहां जाना चालू कीजिए। और फिर किसी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी देखिए, कि अगर आप इसको किसी और अच्छे तरीके से लेकर जाएंगे आगे, आपका इंट्यूशन प्लस एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज रहेगा। अब आपको एक चीज और बताऊंगा, जब आप ध्यान में रहते हैं ना, तो आपके जिन आज्ञा चक्र जो डेवलप होते हैं, आपका ज्योतिषमती प्रज्ञा एक यहाँ पर होती है, वो अपने आप डेवलप होने लगती है। विजडम अलग होता है, नॉलेज अलग होता है, प्रज्ञा एक अलग चीज है। वो आपको जो आपको बोलना है, वो सामने वाले के कैसे काम आए, अच्छा, आपकी मेरा एक वाक प्रश्न है शक्ति। कि चलिए, जी ये तो आपने बात किया कि गुरु, आपने बोला कि गुरु रहना जरूरी है, लेकिन आज की डेट में गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चल रहा है जी कलयुग। गुरु के भेष में ही रावण आएगा, है ना। तो अभी जो लोग आम पब्लिक है, उनको मेडिटेशन में जाना है, ठीक है ना, जी जी जिनका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 है। ऐसे तो बहुत सारे लोग मेरे को करते हैं कि जी सर हमको जी भी मेडिटेशन में जाना है, या फिर जी मंत्र जी। जाप करना है। तो ये कहाँ से शुरू करें, मतलब सेफ भी हो, और शुरू भी कहाँ से करें, पहला स्टेप से देखिए, बताइए। हाँ जी, आप अगर आप सिर्फ ध्यान में उतना गहरा जाना चाहते हैं कि आप अपना जीवन बदल सकें और आप अपने साथ जो चीजें घटित हो रही है उनको कहीं नियंत्रण कर सकें और आप फोकस बढ़ा सकें, सबसे पहले मेरे पास जो लोग आते हैं उनका एक ही ये रहता है कि हमारे यहाँ ये मेरी फोकस की प्रॉब्लम है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, दिमाग में मेंटल चैटरिंग चलती रहती है, आप इसको थोड़ा सा रिजोल्व करने के लिए दें। तो उसके लिए सिंपल साधन है, आप ध्यान के एक स्तर तक जाइए
वो आप आपके जो भी आराध्य हैं उनको गुरु मानकर आप शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती। बट आपको जब लगने लगे कि आप एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा किसी न किसी एक पर्टिकुलर मेंटर का हाथ जरूर पकड़िए, वो आपको सहायता करेंगे। यहाँ जैसा बोला बहुत बेसिक से, तो एक आपको ध्यान की टेक्निक बता देता हूँ जो बच्चों पे भी बहुत कारगर है और बड़े लोग भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांत भाव में बैठ जाना है। जिस भी आप साधन करने के लिए आप जहां पर भी अच्छी साफ सुथरी जगह हो, भगवान के सामने हो सकती है, आप आपके रूम में हो सकती है, वहां आपको बैठ जाना है। कोशिश करें कि उस रूम में शूज या चप्पल नहीं हो, वो अवॉइड करें कि वो नहीं हो, थोड़ा साफ सुथरी सी जगह हो। और आप पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो ज्यादा फायदा है, वो आप बैठें। आपको सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अभी तो बाबा रामदेव जी ने सभी को सिखा दिया है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम यही कि आपको राइट नोस्ट्रल जो है वो प्रेस करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरी सांस छोड़ना है, लेफ्ट नोस्ट्रल को प्रेस करना है इस वाली फिंगर से, अनामिका से, और राइट से पूरी सांस छोड़ना है। ये नाड़ी शोधन होता है। जो लोग योग में थोड़ा सा जाते हैं आगे, उनको पता है नाड़ी शोधन होने से आपका ध्यान जो है वो एक्टिवेटिंग जो है वो एक्टिवेशन जल्दी होता है, आपका ध्यान लगना प्रारंभ होता है। आप सिंपल बैठ जाइए, आपको कोई मंत्र नहीं है अगर, तो आप सिर्फ ये कीजिए कि आपकी श्वास पर ध्यान लगाइए। आपकी श्वास कैसे ट्रेवल कर रही है, हाउ यू टेक ब्रीथ। थोड़ा गहरी सांस लीजिए, इट विल ट्रेवल थ्रू योर नॉस्ट्रल टू योर नोज। आपकी श्वास नली से होकर आपके फेफड़े तक जा रही है, फेफड़े में डीप जा रही है, और वहां से रिटर्न कैसे आ रही है। इट विल गिव यू और रिलैक्सिंग काइंड ऑफ थिंग। शुरुआत में ऐसा होता है, मेरे जो साधक हैं, जो मेरे साथ सीख रहे हैं, और जो मैं जिनको सिखा रहा हूँ वो सो जाते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप सो भी जाते हैं, तो बट जागृत भाव में आइए, कोशिश कीजिए धीरे धीरे। इस समय आपके दिमाग में विचार आएंगे, और कैसे भी विचार आते हैं, मैं थोड़ा रिसर्च में ध्यान रखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि मेरे जो साधक हैं उनके क्या क्या विचार आ रहे हैं। तो किसी को कुछ काम याद आ जाएगा, किसी को ये याद आ जाएगा कि हाँ भाई आज खाने में क्या पकाना है, या किसी को कुछ दूसरी चीजें, एकदम बिल्कुल एक और सारे बात विचार बोलूंगा, तेजी से। आज जी के जमाने में लोगों को सेक्सुअल थॉट्स भी बहुत आते हैं जब शुरुआत हाँ में जी मिलने जाते हैं, जी तो जी जी। उससे वो कैसे बाहर निकले, क्योंकि उसको रोक नहीं पाएंगे। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा हमारे यहाँ आप देखेंगे ना, तो पुराने शास्त्रों में इस चीज को टैबू नहीं बताया गया, इसको वर्जित नहीं कहा गया है। आप मानव स्वभाव में, मानव जन्म में आए हैं, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है, ये भावनाएं आपके साथ ही रहेंगी। आप विटनेस करना सीखिए, आप ये देखिए कि आप सोच क्या रहे हैं। आप जब वो विटनेस करना शुरू करेंगे ना, और एक बात है कि आप जब खाली बैठते हैं ना, आप नाड़ी शोधन के साथ ध्यान लगाएंगे ना, तो ये कम हो जाता है, ये कम हो जाएगा, अपने आप ही कम होने लगेगा। अभी सेकंड थॉट ये है कि आपको किसी भी चीज को पुश नहीं करना है, आपको उसको फोर्सफुली नहीं रोकना है। उस जो आपके साथ घटित हो रहा है उसको प्रेशर मत लगाइए उस ध्यान की अवस्था में कि नहीं इसको रोकना है। जब आप किसी चीज पे प्रेशर कर लगा के रोकते हैं ना, तो वो ज्यादा मुश्किल होता है, वो और पावरफुल होती है। जैसे बाली का केस आपने रामायण में सुना है कि उसके सामने कोई भी शत्रु आता था तो वो उसकी शक्ति ले लेता था। ऐसी थॉट्स भी हैं, जब आप उनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं ना, तो वो आपकी शक्ति ले लेते हैं, आपको कमजोर करते हैं। आप प्रेशर मत लगाइए, उसको विटनेस कीजिए, जाने दीजिए, आ रहा है जाने दीजिए। अच्छा, ये करने से आपको फायदा क्या होगा, आप अपने आप में विद इन 3 डेज आप अपने आप में चेंज महसूस करने लगेंगे। एक साइंस में आपने वो बचपन में पढ़ा भी होगा, जिन्होंने भी थोड़ा फिजिक्स पढ़ा है, कि इट इज इजी टू पुट द रोड रोलर। रोड रोलर है ना, उसको पुल करना आसान है, धक्का लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें साइन थीटा कॉस थीटा फोर्स लगते हैं। वैसे ही ध्यान में है, जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको फोर्स मत लगाइए, उसको खींचिए और फेंक दीजिए। खींचना आसान है, एक फेंकना और आसान है, प्रश्न, खींच के फेंक दीजिए जी। कई लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो क्या जो ये लोग करते हैं और कम करते हैं, ठीक है 15 दिन में करते हैं या फिर हफ्ते भर में करते हैं या डेली करते हैं, तो क्या ये लोग भी ध्यान साधना में जा सकते हैं, या ये बिल्कुल उससे बाहर हो गए हैं बिल्कुल ये रेस में? ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, और मैं यहाँ बताना चाहूंगा। एक्चुअली आप जब ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, तो चीजें अपने आप आपसे दूर जाने लग जाती हैं। चीजें अपने आप आपको, अब फिर आपका स्वभाव आता है, जो आप कह रहे हैं ना कि वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, पर्टिकुलर प्लानेटरी कॉम्बिनेशन इन योर हॉरोस्कोप, जिसके साथ आपने जन्म लिया है, कोई राहु की प्रवृत्ति आप में ज्यादा है, या केतु की है, या पर्टिकुलर शनि महाराज जी की है, वो सारी प्रवृत्तियां ध्यान में और जागृत होकर आती हैं। तो वो होता है। मैं किसी को फोर्सफुली इंपोज नहीं करता कि आप ये सारी चीजें बंद कीजिए। हाँ, अगर आपका ध्यान का पर्पस स्पिरिचुअलिटी है, आपका पर्पस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपने आप को अलाइन करना है, आपका पर्पस सॉल्वेशन है, मुक्ति है, मोक्ष है, तो मैं बोलूंगा कि धीरे धीरे आप वो अपने आप छूट जाएंगे, आपको फोर्सफुली नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, जो फोर्सफुली करते हैं तो उसमें ज्यादा ताकत लगती है, आपके भाव ज्यादा आएंगे, वो अपने आप सेटल डाउन होंगे। उसकी चिंता करे बिना आप सिर्फ अपनी साधना में लगे रहिए, आप जिस पर्पस से आए हैं ध्यान में, उसमें लगे रहिए। मैं विदाउट। लोगों से बता दूं कि
साधनाएं अलग अलग तरीके से होती हैं। साधना मतलब किसी भी चीज पे कंट्रोल पा लेना, मतलब, है ना। तो से नीलाद्री ने एक क्वेश्चन पूछा है कि श्रीवास जी को बोलिए कि मेडिटेशन किस टाइम को करना अच्छा है ना। जी ये क्वेश्चन आया है अपने जी। ऑडियंस से। आप ले लेते हैं ये प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छा लगा जानकर कि आपका प्रश्न है, आपका इंटरेस्ट है। तो आप सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, अगर आपको संभव हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में करें ब्रह्म ध्यान मुहूर्त में करने नहीं के उठ सकते पहले। मान लीजिए, क्योंकि तो 90% फिर जनता जो है ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकती, जी, है ना। कोई बात नहीं। तो ध्यान के लिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है, बस इतना कोशिश कीजिए कि आप जब भी ध्यान करना प्रारंभ करें, जिस समय आप बैठना चाहते हैं, आप डे के एक पर्टिकुलर टाइम को डिफाइन कर लीजिए कि मैं 7 बजे से 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे, 7:30 से 8 बजे शाम को आप अपने वस्त्र बदलिए। कोशिश करें अगर वस्त्र बदल सकते हैं, जो भी आपने वस्त्र पहने हो, क्योंकि ये एक एनर्जी लेके आते हैं जब भी आप बाहर से आते हैं। आप स्वच्छ वस्त्र पहनिए, आप हो सके तो स्नान कर लीजिए, आप कोई भी टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लीजिए, बट रोज कोशिश कीजिए उसी टाइम पे करें। क्योंकि आप जब ध्यान करते हैं ना, तो आपके साथ पास पूरा जो आभा मंडल है और जो पूरे जो देवी शक्तियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अलाइन होती हैं। इसलिए आप देखेंगे पूजा पाठ और इन सारी चीजों का समय निश्चित करने के लिए कहा गया है। तो आप रोज एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं यूनिवर्स में, रोज एक घंटी बजाते हैं आप यूनिवर्स में कि मैं आई एम आपको रेडी अपना टू एक्सपीरियंस शेयर टेक योर करूंगा ब्लेसिंग। कि जी जब जी मैंने अपनी साधना पहली बार करी थी, और साधना मैंने बहुत ज्यादा करता था, मतलब मैं 5-5 घंटे जी मंत्र का जाप करता था। तो जिस जी रूम में मैं रहता था, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट रूम में जाता था, समझिए, मतलब मैं एक सामने कमरे में बैठा हूँ और यहाँ बैठ के मैं अपना मंत्र का जाप कर रहा हूँ, 3-4 घंटे मैंने किया। और उठ के जब मैं दूसरे कमरे जाता था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस कमरे का जो बल्ब था ना, वो बल्ब फ्लिप करता था। मेरी वाइफ जी बोलती जी थी जी क्या हो गया है, ये बल्ब फ्लिप करता है जब आप यहाँ आते हो। जी जी। तो बिल्कुल ये ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। आप एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, इसीलिए एक थोड़ा सा और डॉक्टर आरएस की, जब भी आप ध्यान करते हैं ना, आप में इतनी ऊर्जा आती है, आपको एकदम उठना भी नहीं है, उस ऊर्जा को आपको एब्जॉर्ब करना है। हम कहते हैं ध्यान करने के बाद आप जब ध्यान में आंखें खोलें, अपने हाथों को रब करें, ऐसे आंखों पे लगाएं और आंखें जमीन पर देखते हुए धीरे धीरे उठाएं। आप डायरेक्ट नहीं किसी चीज को फेस करें, तो वो ऊर्जा जो है ना वो संचित रहेगी, वो संग्रहित रहेगी। यू विल फील कंटेंट विद एनर्जी। तो किसी आप ने क्वेश्चन वैसा पूछा करके है, धीरे से उठें। किसी जी। ने क्वेश्चन पूछा है के अपराजिता ने, कि पूजा और साधना में क्या फर्क है। पूजा और साधना थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे। आप पूजन पाठ की एक विधि है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर देवता की पूजन करने की एक विधि रहती है। आप उस विधि के साथ में उनका आह्वान करते हैं कि आप उनको प्रेस करते हैं। आप कहते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आप जो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे। पूजा मतलब उनको प्रेस करना, और साधना मतलब आप उसका आह्वान करते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए कि आप आए और मुझे इतना शक्तिशाली बनाए, आपका आशीर्वाद दें कि मैं ये सारी चीजें कर पाऊं। पूजा आप करते हैं कि वो जो सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, आप उसका धन्यवाद दे रहे हैं। और साधना मतलब उस एनर्जी को आप आह्वान करके बुला रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि गिव मी दिस एनर्जी, मेक मी स्ट्रांग टू परफॉर्म माय टास्क, टू हेल्प अदर्स। ये अंतर होता है, कहीं विधि मैं में भी नहीं ऐड लिखा है करना लेकिन चाहूंगा विज्ञान इसमें, से। जी शिवाजी। पूजा और साधना में जो मैं समझता हूँ अंतर क्या है, कि पूजा में जी जैसे लक्ष्मी जी की आप पूजा कर रहे हो, तो आपने लक्ष्मी जी को उस टाइम के लिए प्रेस किया कि मुझे पैसा आप दे दो। और जी। साधना कर रहे हो तो लक्ष्मी जी आप अपनी एनर्जीज मेरे अंदर में डाल दो, मेरे ऑरा में वो चीज को बिल्कुल बना दो, तो वो बिल्कुल जिंदगी भर बिल्कुल। मेरे साथ में रहेंगी। तो ये जी ये बिल्कुल। पूजा और साधना में ये अंतर है। पूजा जो जी है एक पर्टिकुलर समय के लिए, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए होता है। जी जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि एक पूजा है जो मैं बहुत करता हूँ और बहुत बेनिफिट भी मिलता है, और आप लोग भी करो, मैं बोलता हूँ कि आप सब लोग भी करो। वैभव लक्ष्मी की एक पूजा होती है, तो वो पूजा जब भी करते हैं, तो जितनों ने भी आज तक किया है मेरे सामने, मेरे पहचान वालों ने, सबके घर में पैसे जरूर आए। 5 शुक्रवार का या 7 शुक्रवार का उसको किया जाता है, और उससे सर्टेन टाइम के लिए पैसा आता है। 2-3 महीने में ही पैसा आ जाता है उससे फटाक से। मतलब बहुत सारे लोग आज के डेट में बोलते हैं ना, हमारा पैसा नहीं आ रहा है हमारे पास में, हमारे सारे काम अटके। अगर आपके सारे काम अटके ना, ये दिवाली का समय आ रहा है, आप तब से शुरू कर लीजिए, और 5 शुक्रवार का या ऐसा कुछ करके वैभव लक्ष्मी की पूजा आप कर लीजिए, आपको 100% पैसा आ जाएगा, 100%। तो ये तो पूजा हो गई। अब जी। साधना मतलब लक्ष्मी जी का आपने साधना कर ली, मतलब मंत्र जाप करके या फिर मेडिटेशन करके साधना कर लिया, तो उसकी ऑरा आपके अपने साथ जोड़ ली, तो आप पैसा हर वक्त खींचते रहोगे आप, वैसा हो जाता है। यहाँ पर आपने बहुत अच्छा एक जब मनी रिलेटेड बात हुई है तो यहाँ पर एक बताऊंगा। एक क्लाइंट थे, काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था, सारी चीजें थी, उनका कहीं पैसा फंसा हुआ था। तो आप जो कह रहे हैं ना ये वैभव लक्ष्मी वाला, ऐसा एक हम ऐसा एक रेमेडी करते हैं। जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आपको पता लगता है कि ग्रह जो बोल रहे हैं वो तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कुछ एक पास्ट लाइफ कर्म है जिससे बंधे हुए हैं।
तो मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा चेक करिए कि आपने किसी का पैसा उधार जो है वो लौटाया नहीं है कहीं ना कहीं से। आपका डेब्ट जो है ना वो किसी ना किसी फॉर्म में आगे मल्टीप्लाई होकर अटक गया है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो हिसाब का पक्का हूँ, बिजनेसमैन लोग हैं, बोले मैं हिसाब का पक्का हूँ, जिसका लिया मैंने, आप आराम से जाइए, आप 2 दिन चिंतन करके आइए, अगर ऐसा नहीं है तो मैं फिर गारंटी लेता हूँ कुछ ना कुछ करके आपका ये पैसा ले आएंगे। क्योंकि हम कुछ उपाय कर रहे थे, कुछ चीजें कर रहे थे, रिमेडी कर रहे थे, बट इट वॉज नॉट वर्किंग। तो जब आप ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में यूनिवर्स से भी आपको रिमेडी आता है। आपको एक कॉस्मिक एनर्जी होती है, एक उसको बोलते हैं ब्रह्मांडीय ज्ञान बोलते हैं, उसको यूनिवर्सल नॉलेज बोलते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं से आता है और हेल्प करता है। तो उन्हें बताया, 2 दिन बाद डॉक्टर आर एस वो आए मेरे घर पर और उन्होंने कहा है कि सर मुझको याद आ गया, मेरा है ना एक जगह हम गए थे, वहां पर कंट्रीब्यूशन था, सब लोगों को 5,000 देना था, बिजनेसमैन ग्रुप था, तो मैंने मेरा वाला कंट्रीब्यूशन देना रह गया। और बोले वो मित्रवत थे, सारी चीजें थी, लेकिन वो रह गया और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब फर्क नहीं पड़ता, ये एनर्जी है। पैसा एक एनर्जी है, आपने किसी से ली है तो कोशिश कीजिए दे दीजिए, मतलब अच्छी बात है। उनको फर्क नहीं पड़ा तो उनके कोई बैड थॉट नहीं आए, तो इसलिए आपका पैसा सिर्फ अटका है कहीं गलत चीजों में, ऐसा व्यर्थ चला नहीं गया। तो उन्होंने बोला मैं आज ही करता हूँ, ये सारा चीजें किया उन्होंने, और उनको पहली इंस्टॉलमेंट जो सामने से पेमेंट अटका हुआ था उसकी आना चालू हुई। जी। और तो आप कर्म बंधन जो है ना, एस्ट्रोलॉजी ये सारा चीजें अपने आप में रिलेट है। आप कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, तो सबसे पहले आपको पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो क्लियर करना चाहिए। आपको खुद सोचना चाहिए मेरे साथ ऐसा घटित क्यों हो रहा जी। है, बात है। ऑडियंस, बहुत सारे लोग साधना और मंत्र जाप में फर्क, मंत्र जाप एक प्रकार से साधना ही हुआ, मतलब मेडिटेशन ही हुआ, क्योंकि उसमें आप मंत्र को भी जाप कर रहे हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं। तो केशवाल जी, अगर आपके पास माला हो तो थोड़ा माला को कैसे जाप किया जाता है वो थोड़ा सा बताइए। अदरवाइज मैं रखा हूं, आप बोलते जाएं या फिर मैं बोलते जाता हूं और थोड़ा सा लोगों को ज्ञान इसके बारे में देते हैं। जैसे ये देखिए हाँ जी, जो माला माला रखा है। आप स्टार्ट जो आपने हाथ में रखा है ना, जहां पर उसका ये बंधन है, जहां वो जुड़ी हुई है, वहां से आप उसको लेकर, आपको पता होगा, आप तो साधना करते हैं कि वो कैसे फिंगर में पकड़ना है आपको, जी। और आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको एक डायरेक्शन में करते करते आगे जाना है। 108 जो है जी। उसके बीट्स होते हैं, उसके मोती होते हैं, माला के मनके होते हैं, करते करते जाना है और वहीं से वैसा ही रिटर्न आना है आपको। लोग करते करते क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मत हो सकते हैं, लेकिन हम जो साधना करते हैं, हम जो करते हैं, उसमें करते करते जैसे ही उस स्थान पे पहुंचे, आपको उसको क्रॉस नहीं करना है, आपको उसको करेक्ट। टर्न करना है और वापस आना है। तो ये हो मैं गया, इनको ये जो विजुअलाइज में जाप सिखा देता करते हूँ हैं। कि देखिए ये एक माला है और माला के सेंटर पे ये इसको मेरू पर्वत बोलते हैं। ठीक है ना, ये पूरा ब्रह्मांड का सेंटर हो गया एक हिसाब से जाए, ये गुरु का है मतलब समझ लीजिए। तो इसको हम क्रॉस नहीं करते। करेक्ट है शिवाजी जी, यही बोल रहे हैं ना आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब इस माला को आप 2 तरीके से कर सकते हो। इस उंगली जो ये है अनामिका उंगली है, इसको आपको अलग रखना है। तर्जनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, अनामिका, तर्जनी। तर्जनी। ये तर्जनी उंगली तर्जनी। पे टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये माला जब आप कर रहे हो तो इसको आपको खींचते जाना है अपनी तरफ, ऐसा नहीं बाहर की तरफ नहीं डालना है, अपनी तरफ। ये घूम के आपके पीछे की तरफ में आए, मतलब ये जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी तरफ आता जा रहा है और मैं मंत्र पढ़ते जा रहा हूँ। जैसे मैं मान लीजिए ये रुद्राक्ष की माला है, तो शिव जी के लिए होते हैं, ओम नमः शिवाय। तो ऐसा रखा, सीधा अपनी बॉडी करी, इस माला को अपने जांघों से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो ये रखा, दिल के पास में रखा या मुंह के पास में रखा, और धीरे धीरे अपना बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं जोर से बोल रहा हूँ, इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो जो बोल रहे हैं केशवाल जी कि ये आप ऐसे खींचते जाएंगे, एक एक बार माला बोलते जाएंगे, फिर लास्ट में घूम के ना ये आप इसके इस वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे, इस वाले पार्ट में। अब इस वाले पार्ट में पहुंचने के बाद में क्रॉस नहीं होना है, इसको आपको सीखना है, धीरे धीरे करके इसको घुमाना है। तो ये वापस घूम के आपको आगे नहीं बढ़ना, फिर वापस गोल घुमाते हुए जाना है। तो ये एक माला 108 की होती है। ऐसे ही आपको या तो आप एक माला कर सकते हो, 3 माला कर सकते हो, 5 माला कर सकते हो, या 11 माला कर सकते हो। लेकिन जो के शिवास जी ने अभी थोड़ी देर पहला बोला कि एक ही टाइम पे करना है और एक ही क्वांटिटी में करना है। 5 किया तो रोज 5 करना है, उसी टाइम पे करना है। अगर 11 किया तो उसी टाइम पे करना है, उस टाइम पे करेंगे तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी। इस तरह से ये माला को आप दूसरा तरीके से माला को ऐसे भी पकड़ सकते हैं। एक तो मैंने ये तरीका बताया था, दूसरा आपका रहता था ये जो उंगली है, पहले बस ये केयर करना है कि ये उंगली इसमें नहीं आनी चाहिए, बस ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमा के पकड़ते जाए और खींचते जाए। करेक्ट ना। अब इस माला के शिवाजी जी, थोड़ा सा वो बताइए इसकी माला की रिस्ट्रिक्शंस, कि इसको कैसे रखना है और पवित्र कैसे रहना है, इस चीज को ये थोड़ा जी, आप इसको बाजार में आप जब भी माला लेंगे या साधक लोगों से देखेंगे, तो वो माला को ओपन नहीं रखते हैं, उसमें भी एक एनर्जी रहती है अपनी। आप जब आप किसी चीज को साधन करते हैं और किसी माध्यम से करते हैं, तो उस माध्यम में भी एनर्जी रहती है।
तो इसको आपको कॉटन की बैग्स मिलते हैं बाजार में, आप कहीं भी जाएंगे तो वो कॉटन के बैग मिल जाएंगे आपको, उस बैग में इसको ऐसा खींच के बंद करने वाला प्रोविजन रहता है। इसके साथ गोमुखी आपको, बोलते हैं शायद उसको। जी जी, तो जी वो आपको गोमुखी जो बैग रहता है वो लाकर आप उसमें रखें, और कोशिश करें कि जब भी ये ऐसी जगह हो जहां पर आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है, जब आप कहीं से दूषित आए हैं, कहीं किसी मृत्यु वाले कार्यक्रम से आए हैं, तो इसको टच ना करें। आप कोशिश, ये जितना पवित्र स्थान में रहेगी उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। और कुछ लोग इसको सनलाइट में भी ले जाते हैं, वो सनलाइट से एक्टिवेट करते हैं, बट वो साधनाएं अलग अलग होती हैं। तो आप इतना कीजिए कि इसको पवित्र स्थान में रखिए, इसको बैग में अंदर कवर करके रखिए, जब इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप साधना कर रहे हैं तभी उसे बाहर निकालें वापस। और करने के बाद में आपको हर चीज को है ना, आपको एक चीज लाइफ में सीखना चाहिए कि आपको थैंकफुल होना चाहिए, आपको ग्रेटिट्यूड ऑफर करना चाहिए। आप जिस भी चीज से सीख रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया है, आप ग्रेटिट्यूड ऑफर करें, सिर पे लगाएं और फिर रखें। तो ग्रेटिट्यूड आता है ना, तो आप देखेंगे जिन लोगों को ईगो होता है ना, उनको अगर ग्रेटिट्यूड सिखा दिया ना, तो वो ईगो अपने आप डाउन होने लगता है। देखिए, और ये वो आज ही मैं सोच रहा था केशवाल जी, ये ग्रेटिट्यूड की जो जी बातें हैं, ये आज अंग्रेज हमको सिखा रहे हैं ग्रेटिट्यूड की बातें। और हमारे जो धर्म है उसमें क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे संतु सब सुखी रहे, जी सब जी जी, निरामय रहे। और नमस्ते मतलब मैं आपके सामने नतमस्तक हो रहा हूँ, ये नतमस्तक बिल्कुल है। इसको अंग्रेजों ने नाम दिया ग्रेटिट्यूड, है ना। और उससे बोला कि अबंडेंस आपके पास में आएगा, ठीक है आता है, ना। स्वाभाविक है। और ये आप मतलब कितना आसान शब्दों में कहा गया। अपने यहाँ पे एक कहावत और है कि एक ने कही दूजे ने मानी, संत कहे दोनों ज्ञानी। तो जी आप जब है ना, वो आर्ग्यूमेंट में आएंगे ही नहीं। आप, आपको पता है ठीक है भाई, वो उनकी बुद्धि के हिसाब से बोल रहे हैं, नमस्कार आपको भी, आपने सीखा, आप आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, यूनिवर्स ने आपको और देना चालू कर दिया। जब आप थैंकफुल होते हैं ना, आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, जब आप थैंक यू कहेंगे ना, तो वो गुस्सा नहीं होगा आपसे, वो बदले जी में कुछ आपको देगा नहीं, तो आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं देगा। आप थैंक यू बोलिए, थैंक यू जी बोलिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, आपको इतना अच्छा दिन देखने को मिला है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए। और इसके साथ में बताता हूँ कि आप देखिए, भारतीय, आपने जो प्राचीन चीजों की बात करी, आप पाराशर पढ़ें, आप ये पढ़ें, भृगु संहिता पढ़ें, आप होरा रत्न पढ़ें, और ये सारी चीजें आप जब डीप में जाएंगे ना, तो स्वर शास्त्र के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप कोई भी चीज करते हैं, जो भी मेडिटेशन आप, मतलब आपको कोई भी प्रैक्टिस, ऑकल्ट प्रैक्टिस करना है, डॉक्टर आरएस भी साथ में है, वो भी जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए ध्यान करना ही पड़ेगा। आपकी ध्यान साधना होना जरूरी ही है, तभी आप श्वास प्रश्वास जो होता है, आपका कनेक्शन विद यूनिवर्स डेवलप होगा, और आप सामने वाले की हेल्प कर पाएंगे। नहीं तो क्या जी। होता है, आप पढ़ तो लेते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, लेकिन वो प्रज्ञा, उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की शक्ति जो है, वो डेवलप करने के लिए आपको ध्यान, ध्यान मैं के एक माध्यम से याद एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मेरे एक मित्र हैं, और मैं बहुत सारे लोग को प्रभावित करता हूँ इससे, माला जाप से और इससे उससे। तो मैंने जस्ट उनका हॉरोस्कोप देखा, और वो मुझसे काफी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कौन से मंत्र का जाप करूं। तो मैंने देखा कि हनुमान जी उनके इष्ट देव हैं, और हनुमान जी का एक पावरफुल बीज मंत्र मैंने उनको दिया। इष्ट देव का मंत्र जाप करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ, और वो आपको जी बेनिफिट ही देगा। उस वो जो पर्सन है, उन्होंने 5 माला से स्टार्ट किया, 5 माला वो करते थे। अगले 3 महीने में उनको बहुत सारी परेशानी आई, हेल्थ के इश्यूज आए, उनके ऑफिस में लड़ाई झगड़ा होता रहा, बहुत सारी परेशानी आए। मैंने उनको बोला आप कंटिन्यू रखो उसको। पहले 3 महीने में परेशानी आई, हाँ, बहुत ज्यादा। उनके मन में डाउट आया कि मैं माला जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। उसके 6 महीने में जी क्या हो गया, वो उनके साथ में उनके जॉब में प्रमोशन आया, उनके पास में आकस्मिक बहुत सारा धन आया। और अब वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, जो मैं काली जुबान तो नहीं जी, बोलूंगा, लेकिन वो जो बोलने लगे हैं ना, वो चीज होने लगी है लोगों के साथ में। ये चीज उनके लोगों के साथ में होने लगी। मैंने बिल्कुल उनको बोला बिल्कुल बिल्कुल। अब आप तुम्हारा मंत्र सिद्ध होना डॉक्टर, जो चालू आपने कहा ना, हम भी जब करते हैं कोई भी उपाय करते हैं, जी, हम भी कोई रिमेडी करते हैं ना, तो हम देखते हैं भाई, आदमी के साथ में, या व्यक्ति जो जातक है जिसने प्रश्न किया था, जिसको रिमेडी दी है, उसके साथ घटित क्या हो रहा है। मैं फॉलोअप लेता हूँ, उनको डेली रूटीन मॉनिटर करने के लिए बोलता हूँ, और जो भी अनयूजुअल हो रहा है वो रिकॉर्ड करने के लिए बोलता हूँ, और वो फिर आते हैं। तो आप मान के चलिए कि जब भी आप कोई साधना करते हैं, आप कोई जाप करते हैं, आप किसी भी अच्छी चीज में जाते हैं ना, तो यूनिवर्स का एनर्जी डिसबैलेंस होता है समवेयर। आपने देखा होगा कि वो चाइनीज में जो एक साइन बनता है ब्लैक एंड व्हाइट का, तो ये जी एनर्जी डिसबैलेंस होता है। तो वो एनर्जी क्या करता है, आपको परेशान करता है कि आप उस रास्ते ना जाए, तो वो आपको कुछ ना कुछ परेशानियां देता है। बट परेशानियां आ रही हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका जो रेमेडी है, या जो आप साधना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। यूनिवर्स अपने आप को रेडी कर रहा है आपको कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए। करेक्ट और इसके करेक्ट। साथ बताऊंगा, जैसा इष्ट मित्र का कहा ना, तो हम जब ज्योतिष में पढ़ते हैं, तो एक नवतारा मेथड होती है, उसमें उसमें हम, जो व्यक्ति आ रहा है ना, उसके अब अति मित्र होते हैं।
अति मित्र नक्षत्र होते हैं, अति मित्र देवता होते हैं। तो जैसे बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ बताऊं मैं, कोई मुझे बताएगा, मेरी आवाज आ रही है सभी लोग? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाथी लगे जी, जी ज्योति जी। तो आप जब करते हैं ना, आप आपके जी जी, आपके फ्रेंड्स हैं, और आप मान लीजिए आपके फ्रेंड हैं और आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अब बेस्ट फ्रेंड कैसे होते हैं कि अगर आप रात को 12 बजे भी उनको किसी काम के लिए फोन लगाएंगे, वो आ जाएंगे। आपको कुछ भी, थोड़ी सी भी परेशानी है, वो हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और वो कभी भी, आप बोलिए, कभी भी पुकारिए, आ जाएंगे। तो हम जी क्या करते हैं, हम ऐसे ही आपके हॉरोस्कोप से आपका अति मित्र ढूंढते हैं, और हम बोलते हैं कि आप अति मित्र चाहिए, उनसे संबंधित जो पशु है या उनसे संबंधित जो फल है, जो फल के वृक्ष हैं, उनकी आराधना चालू कीजिए। जी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत सिंपल है, और बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। जी इवन जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, वैसे सारे लोगों के लिए तो काफी अच्छे मिले हैं। बट वो अति मित्र जो है सभी का एक नहीं होता है, वो एक नवतारा मेथड होती है, नक्षत्र आधारित है, और नक्षत्र के आधार पर अति मित्र ढूंढा जाता है, और फिर उनको वो रेमेडी किया जाता है। तो आप जागृत मैं कीजिए, आप हेल्प मांगिए, इस आएंगे एक आपके बेस्ट फ्रेंड मैं आपको एक मिनट हेल्प करने के रोकूंगा लिए। आपको। कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें इष्ट जी, देव कैसे पता चले। तो डॉक्टर आर एस, आपका थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, आपकी स्क्रीन। हाँ जी, अभी आ रही है? देखिए इष्ट एक अलग है, इष्ट नहीं नहीं, जो है ना, कई वो लोग आपको इष्ट देव का क्वेश्चन साल्वेशन। पूछ रहे हैं। हाँ जी, और मैं ये कहना तो चाहूंगा कि आप लोग महासंगम इष्ट के जो ग्रुप में हैं। है वो आप मोक्ष के लिए, जस्ट, साल्वेशन के लिए है, आपका, मेरी आवाज आ आपकी रही है? इस जर्नी को कंप्लीशन देने के लिए है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? अ, राम भाज अग्रवाल जी जी आ रही बताइए, है। आवाज आ रही है क्या? के अपराजिता जी बोल रही है नहीं आ रही मेरी आवाज। मेरा नेटवर्क का इश्यू है। के शिवाजी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा नेटवर्क डिस्टरबेंस आ रहा है जी जी। तो जैसा कहा कि इष्ट जो है ना, इष्ट आपको जागृत करके साल्वेशन, आपकी सारी पीड़ा हटने वाले, और वो सारी चीजें एक मोक्ष तक ले जाने वाले, आपको वो बात देते हैं। अब आपको अचीव जो करना है चीजें लाइफ में, जो चीजें आप पाना चाहते हैं, उससे संबंधित देवी देवता। इसमें भी मैं कहूंगा कि अगर आपको आपकी राशि, आपका हॉरोस्कोप दिखा के ये पता लग जाए कि अति मित्र कौन है, जो सबसे जल्दी, बेस्ट फ्रेंड कौन है, जो सपोर्ट करने सबसे पहले आ जाएगा, अच्छा, तो मैं बीच आपके बीच एफर्ट्स में कहीं ना काटूंगा एक कहीं बात को। जल्दी होता है। बीच में काटूंगा। बट उसके साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगा। केशवा जी, मैं बीच में काटूंगा। देखिए, जी सिंपल बात है, अभी 55 मेंबर है इसमें। बहुत सारे लोग अपने जी लाइफ में परेशान हैं, जी जी जॉब बोलिए। के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए। क्या हाँ, अति मित्र की साधना करके, या मंत्र जाप करके, या कुछ ऐसा तरीका है कि जो कि कोई रेडी है बहुत कुछ अच्छे से साधना करने के लिए, अच्छे से जाप करने के लिए, तो उसको क्या एक मंत्र आपकी की आवाज साधना? नहीं आ रही है डॉक्टर। मैं कैसे पूछूं फिर? मेरी आवाज कट रही है बीच में। मैं मैं फिर से प्रश्न दोहराता हूँ जो मुझे समझ में आया, आवाज थोड़ी, एक मिनट, हाँ, मैं फिर 5G अपना कनेक्ट करता हूँ। मुझे समझ, आपका कहना है कि बहुत सारे लोग जॉब को लेकर परेशान हैं, जो लाइफ में उनके साथ में चला रहा है, डिजर्विंग है, बट फिर भी जॉब नहीं मिल रही है नहीं नहीं किसी ना नहीं, मैं किसी ये नहीं कारण बोल रहा से, हूँ। तो वो क्या करें? मैं ये नहीं बोल रहा जी, हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज की डेट में परेशान हैं, जॉब्स के, हेल्थ से, मेंटली टेंशन में है। तो क्या अति मित्र ग्रहों की साधना करके, या मंत्र जाप करके, या पूजा करके ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? और मेन चीज, मानसिक शांति को, और सारे हेल्थ को, और घर में सब कुछ अच्छा, ये सब कुछ एक साथ सब कुछ पाया जा सकता है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संस्कृत में एक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जब थोड़ा आप गाइड अच्छे कीजिए, रास्ते, थोड़ा सा गाइड कीजिए लोगों को कि कहाँ से या शुरू। तो आप जब भी अति मित्र, आप अब थोड़ा सा आपको उसमें एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेंट करना पड़ेगा कि वो आपके अति मित्र देखकर बताएं, उनकी दिशा बताए कि आपको किस स्थान पर जाकर उनकी साधना करना है, उनका वो करना है। मैं साथ में ये कहूंगा कि आप जब मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे ना, तो चीजें अपने आप, कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपके आसपास घटित होने लगेगी। मैं अपने आसपास, आप जो चीजों के बारे में विचार करेंगे वो घटित होने लगेगा, और अपने विचारों को सबसे पहले कंट्रोल करिए। मैंने देखा कुछ साधक जो है, उनके बहुत इंटेंस थॉट होते हैं, किसी भी चीज को लेकर उनकी बहुत इंटेंसिटी है, और ऐसा भी परेशानी आती है कि वो ध्यान करते करते उनके साथ में कुछ ज्यादा जल्दी स्तर पे पहुंचते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा प्यूरिफाई कीजिए, ग्रेटिट्यूड लाइए। अति मित्र, आप अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे, वो आपको बता देंगे कि अति मित्र क्या होते हैं। मैं जो काम करता हूँ, मैं वो कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करता हूँ। मैं आपके अति मित्र भी बताता हूँ, साथ में आपको बताता हूँ ध्यान कैसे करना चाहिए,
पहले 6 डेज में आपसे काम करवाता हूँ और देखता हूँ कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको रेमेडी बताना चालू करता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सा गंध, आपको कौन सा सुगंध इस्तेमाल करना चाहिए, आपको किस तरीके के वस्त्र पहनना चाहिए, आपको कौन से ग्रह डोमिनेटिंग वस्त्र पहनना चाहिए और कौन से ग्रह वाले जो वस्त्र हैं वो अवॉइड करना चाहिए, आपको किन तिथियों को क्या कार्य करना चाहिए, और आप अगर किसी पर्पसफुली किसी स्टडी को कर रहे हैं तो आपको किस समय बैठ के करना चाहिए, किस दिशा में फेस करके पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें। दैट इज अ कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ थिंग। तो आपका पूरा ओरा चेंज होता है, आपका पूरा वो सारे। जो लोग अभी एकदम नए हैं, मैं एक छोटा सा रिमेडी बताता हूँ उन लोगों के लिए जो जॉब से संबंधित अभी बहुत चल रहा है। कोविड के बाद में बहुत हुआ ऐसा कि जो योग्य लोग थे वो भी कहीं ना कहीं जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो एक सिंपल सा रेमेडी है जो ज्योतिष से आता है। आप आपका एक रिज्यूम जो बनाते हैं वो अच्छा से फॉर्मेट में बनाइए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, कहीं भी फॉन्ट इधर उधर नहीं जाते हुए वेल डिफाइंड बनाइए। उसमें राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड जो आप देखेंगे ना, आपका राइट हैंड साइड मतलब पेपर का लेफ्ट हैंड साइड, वहां पर आपका एक व्हाइट शर्ट और रेड टाई में फोटो लगाइए। आप व्हाइट शर्ट और रेड टाई में फोटो लगाइए। जो महिला अगर वो व्हाइट शर्ट रेड टाई में नहीं होती तो ऐसा कॉम्बिनेशन पहनिए जो व्हाइट और रेड हो। यहाँ पर आपको बताता हूँ ये लिंक करता है चंद्रमा और मंगल से। और जो थोड़ा ज्योतिष जानते हैं डॉक्टर आर एस, वो अपने आप में महालक्ष्मी योग बनाता है चंद्र मंगल। तो जब आप वो एक्टिवेट करेंगे आपकी जॉब जो है कहीं ना कहीं से आना चालू हो जाएगी, आपको ऑफर आना चालू हो जाएंगे। आप ध्यान करिए उस बारे में। और बोलूंगा यहाँ पर एक चीज और है, शब्दों का इस्तेमाल। मैं शब्दों का हमेशा बोलता हूँ कि आपके जो शब्द है ना वो अपने नहीं, आप में एक बहुत मिनट बड़ी एक ऊर्जा मिनट, है। आपकी रेमेडी की तरफ आते हैं। जिन लोगों को भी जॉब की दिक्कतें आ रही हैं या जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या वो करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करें, अपना रिज्यूम में लेफ्ट साइड में व्हाइट जी, कलर की शर्ट और रेड कलर या मरून चलेगा या रेड का शेड। मरून चलेगा। आप कोशिश कीजिए, आपको ब्राइट रेड बहुत अच्छा लगता है उसके साथ में मिल जाएगा। एकदम रेड नहीं, एक ब्राइट रेड आता है जो कि गुड कॉम्बिनेशन है, वो आप उसके साथ में लें। उसको आप उस फोटो, उस पासपोर्ट साइज के फोटो को पेस्ट कीजिए और उसके साथ भेजिए। थोड़ा वहां सा लगा मुश्किल दीजिए। होता है। कलर कलर स्कैन कीजिए उसको, अगर पीडीएफ में भी भेजना है तो कलर स्कैन कीजिए और कलर स्कैन वो वाला कॉपी भेजिए। तो देखिए ओके। आप डिजर्विंग तो है, हम यूनिवर्स की एनर्जी को आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन निकल के आ तो रहा है वो इसमें। ये चीज तो आपने बताया जॉब रिज्यूम भेजने के लिए, तो क्या इंटरव्यू में भी ये कपड़े पहन के जाएं? अब इंटरव्यू में फिर आता है आपकी पर्सनैलिटी क्या है। वो पर्सन टू पर्सन वरी करता है डॉक्टर। तो हमें उनका नक्षत्र देखना पड़ता है, उनके अतिमित्र देवता देखना पड़ते हैं, उनके जो कुंडली में कौन से ग्रह ऐसे हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं जो ड्रेस है वो डिफाइन करता हूँ। और बहुत बार तो मैंने जो बड़े इंटरव्यूअर्स हैं या कुछ बड़ी डील के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए नहीं मिला तो कस्टमाइज करके ले दिया, वो हम कस्टमाइज भी करके लेते हैं। ओके। तो आप वो आप देखिए, अगर आप खुद देख सकते हैं तो देखिए, अगर चंद्रमा आपका अच्छा है और राहु कहीं से आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप ग्रे कलर का पैंट व्हाइट कलर का शर्ट पहनिए। ये थोड़ा सा बता देता हूँ। और आपको जो लगता है कि आपको या किसी ने गाइडेंस दिया है कि आपका मंगल अच्छा है तो आप रेड तो नहीं पहन के जा सकते इंटरव्यू में, इट विल नॉट सूट। तो रेड कलर का रुमाल रखिए अपने पास में, रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट रखिए, रेड कलर की टाई जैसे डॉक्टर ने कहा वो पहन सकते हैं। बट ये इतना, ये बहुत सतही हो गया, ये बहुत सुपरफिशियल हो गया। अगर आपको इसको इफेक्टिव करना है तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स जो फॉलो करेंगे। इवन यहां तक भी है कि आप कौन से कलर का पेन यूज करते हैं, वो भी आपके आपकी प्रेजेंस बताता है। आप देखिए, आप कुछ लोगों को देखेंगे ना, उनकी पर्सनालिटी आप देख के ही आप अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आ, उन्होंने अपना ऑरा जो है एक जाने अनजाने में क्वेश्चन वैसा डेवलप कर लिया। एक जी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, मोहित जी हैं, कि सबसे बड़ी जी। प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ बिगिनर हैं, ना हमें ईस्ट का पता है ना हमें ये पता है कि इनके लिए साधना कैसे करें। देखिए मैंने जी मोहित जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जिनको ईस्ट का पता नहीं है, या तो आप अपने हॉरोस्कोप का स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए महासंगम के एपिसोड ग्रुप में देख के। डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैंने पिछले समय भी बहुत लोगों को बताया है। मैं आपको ईस्ट भी बता दूंगा और उसके मंत्र भी बता दूंगा और उसकी साधना का तरीका भी बता दूंगा। नहीं तो आप के श्रीवास जी को भेज सकते हैं, वो भी जी ग्रुप एडमिन में है। पर्सनल भेजिएगा, ग्रुप में मत भेजिएगा, क्योंकि ग्रुप में भेजते हैं मैसेज स्पैम करते हैं, बहुत सारे लोग को पसंद नहीं आता तो वो ग्रुप छोड़ देते हैं। तो आप पर्सनली हम लोग को भेज सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं भी बता दूंगा या फिर केशरीवास जी भी बता देंगे, आपको इष्ट बता देंगे, उसका मंत्र बता देंगे, साधना की प्रोसीजर बता देंगे। बहुत सवाल मत कीजिएगा, सिंपल जैसा बताया वो आप वैसा कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। बाकी लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है,
आप लोग आए हैं, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप लोग पूछेंगे तो हम लोग पर्सनली क्वेश्चन में भी आपको आंसर मैं और शिवाजी जी आपको बता देंगे। जी, क्योंकि जी। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अच्छा, कोमल जी ना हाँ बहुत देर से शिवाजी जी एक क्वेश्चन पूछ रही है कि जी जी। आपने ये तो जॉब का बता दिया, बिजनेस को अगर ग्रोथ करना है तो कोई ऐसा कोई टिप है क्या जो बिजनेस को ग्रोथ करवा दे, या बिजनेस में इश्यूज हो रहे हैं तो चल नहीं रहा है बिजनेस? देखिए, अगर कैश का फ्लो नहीं है आपके यहाँ बिजनेस में, तो मैंने पहले भी जो अपना एक सेशन हुआ था उसमें भी ये उपाय बताया था। कैश का फ्लो मतलब आपके पास में कैश जो है उसका रोटेशन कम हो रहा है, तो उसका फ्लो बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, पांच पांच रुपए का कॉइन होता है जो गोल्डन कलर का आता है, वो देखिएगा वो डैमेज नहीं हो, वैसे 11 कॉइन्स लेना है आपको। थोड़ा स्लो बोलिए, 11 कई कॉइन्स। लोग पिक नहीं कर पाते, एकदम स्लो बोलिए। जी हाँ जी। जी। 5 रुपए का जो कॉइन आता है गोल्डन कलर का, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। वैसे 11 कॉइन्स लेना है आपको, कोशिश कीजिए नए मिले, बैंक में मिल जाते हैं, अगर आप किसी परिचित के माध्यम से 11 जाएंगे पे। आप बोलेंगे तो बैंक दे देगा आपको, फ्रेश हो। वो फ्रेश कॉइन लेकर आइए, उनको गंगा जल और जल से थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, अपने इष्ट के सामने बैठे, अपने भगवान जो भी आपके घर में मंदिर है, रेड कलर का एक कपड़ा लीजिए जो साफ हो, नया हो, उसमें उसकी एक पोटली बना दीजिए, इसको धन की पोटली कहते हैं, वो बना दीजिए। और इसको हर बृहस्पतिवार को, ध्यान रखिएगा, हर बृहस्पतिवार को एक समय निश्चित कर लीजिए। समय का मैं फिर से कहूंगा, जिस समय आप कोई भी पर्पसफुली कार्य करते हैं उसको उसी समय कीजिए, तो वो ज्यादा आपको लाभ पहुंचाएगा। तो आप जैसे 7 बजे शाम का, आपका 8 बजे, जब भी आपको समय है वो निर्धारित समय पर उसको खोलिए और उसे काउंट करना है। अब काउंट करना है तो 1 2 3 ऐसा करके काउंट नहीं करना है उसको, आपको उसको काउंट करना है, वो सिक्के को नारायण 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 ऐसा 11 टाइम हो जाए, आप बंद कीजिए, माता लक्ष्मी का, नारायण जी का ध्यान लगाइए, आपके कैश फ्लो की समस्या जो है वो काफी हद तक सुधर जाएगी। और नारायण इसलिए क्योंकि नारायण जहाँ है वहां लक्ष्मी अपने आप आती है, तो आपने नारायण का आह्वान कर लिया, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। ये हो गया एक सिंपल उपाय है जो कि आपका कैश का फ्लो बढ़ा देगा सारे बिजनेस पे। अगर आपका कोई पर्टिकुलर आर्टिकल का है या पर्टिकुलर कोई प्लानिटरी रिलेटेड है, तो उसमें कैश फ्लो या बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारे पास कस्टमाइज काइंड ऑफ थिंग होता है, वो कस्टमाइज रेमेडी बताते हैं, वो जनरलाइज में इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बट ये आरती काम करता भास्कर है जी आपका ने कैश का फ्लो बढ़ जाएगा। आरती भास्कर जी ने रिपीट करने के लिए बोला है, फिर से एक बार थोड़ा स्लोली रिपीट जी कर दीजिए इसको। जी। जिन लोगों को बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं तो ये उपाय बहुत अच्छा है। और थोड़ा स्लो आप बताइए, क्योंकि थोड़ा पकड़ जी। नहीं पाते लोग, है ना? 5 रुपए का जो सिक्का आता है, 5 का जो कॉइन आता है गोल्डन कलर का, वैसे आपको 11 कॉइन लेना है। कोशिश कीजिए वो बिना डेंट लगे हुए हो, कोई भी उनके ऊपर दाग धब्बा नहीं लगा हुआ हो, कहीं से डैमेज नहीं हो, फ्रेश मिल जाए बहुत अच्छी बात है। ऐसे 11 कॉइन्स लाइए। गंगा जल अगर आपके यहाँ पर हो, नहीं हो तो आपके यहाँ जो भी जल हो उसको साफ जल से उन्हें धोइए, थोड़ा सा गंगा जल 1 2 ड्रॉप डाल सकते हैं अगर हो उपलब्ध तो। और जो दूसरे अगर धर्म के लोग हैं तो उनका जो पवित्र जल होता है, आबे जमजम वगैरह होता है जो भी, तो वो भी डाल सकते हैं। आप जो भी पवित्र स्थल का जल हो, किसी मंदिर का ला सकते हैं, अगर कोई नहीं अवेलेबल है उससे साफ कर लीजिए। और अपने भगवान के सामने एक रेड कलर का कपड़ा लीजिए, रेड कलर का कपड़ा जो है वो अनयूज्ड होना चाहिए, नया होना चाहिए। और वो कपड़े में इस 11 सिक्के जो हैं इन्हें रख दें, एक पोटली बना दें उसकी, उसको बंद कर दें, एक पोटली जैसा हो जाए वो। और इसको आपको थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन या गुरुवार के दिन आपको इसको, ये पोटली खोलना है, और इस पोटली को आपको जो सिक्के हैं उन्हें निकालना है बाहर, और उन्हें काउंट करना है ये बोल के, नारायण 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 11 टाइम्स, 11 कॉइन्स हो जाएंगे। फिर रख दीजिए, बंद कर दीजिए। देवी लक्ष्मी का ध्यान लगाइए, नारायण का ध्यान लगाइए, उनको धन्यवाद बोलिए कि आप आना प्रारंभ हो गए मेरे यहाँ पर, इसके लिए धन्यवाद। आप देखिए कैश का फ्लो बढ़ जाएगा। कब तक करना है ये? ये आप करते चलिए, ये जब तक आप कैश का फ्लो बढ़ाना चाहते हैं तब तक करते चलिए। और ये बहुत अच्छा उपाय है जो भी जिन घरों में आर्थिक समस्याएं देखी गई हैं, मैं तो कहता हूं कि आपकी सारी समस्याएं सबसे पहले है ना, जिस घर में अर्थ व्यवस्थित है ना, उसमें दूसरी समस्या अपने आप कम होने लग जाती हैं। तो जी। आपका अगर अर्थ व्यवस्थित हो गया तो आपको दूसरी समस्या अपने आप कम करते रहिए। जब आपको लगे कि अब इसकी जरूरत नहीं है, वो प्रणाम करके रख दीजिए। लक्ष्मी पूजन के दिन अगर आप दीपावली पे करते हैं तो उन सबको को भी साथ में पूजा कर लीजिए, अगर आपके कस्टम में अलाउ करता है तो। अगर जी। आपके घर में जो भी परंपराएं चल रही है उसमें अलाउ करता है, नहीं तो प्रणाम करके रखिए, पैसा आता रहे। जी।
रही बात वो जो अच्छी एक पर्टिकुलर जानकारी क्वेश्चन था, दी। अगर कुछ पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड है तो वो बिजनेस किस ऑब्जेक्ट का है, जैसे लोहे का बिजनेस है या कंप्यूटर का बिजनेस है या फिर गोल्ड का बिजनेस है, तो उसके लिए रेमेडी थोड़े से अलग होते हैं, जिसमें हम एनर्जी ऐसी क्रिएट करते हैं कि बिजनेस ज्यादा से ज्यादा चले, आपके पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए। बट ये कैश का फ्लो, ये वाला जो उपाय है, ये बढ़ा देगा। आप दुकान पे रखना चाहें तो दुकान पर जो मंदिर हो आपका, दुकान के मंदिर में रखें। मंदिर नहीं है दुकान में तो आपका गल्ला अगर वो है जिसमें जो ज्यादा लोग टच नहीं करते हो, आप वहां भी रख सकते हैं इसको। दुकान के गल्ले पे रख सकते हैं। रख सकते हैं, बट ज्यादा लोग वहां पर उस गल्ले को टच नहीं करते हैं। ओके। ओके। ठीक है। मैं आपके शिवाज जी आप अटक गए क्या हैं। है कि वो ज्यादा चीजों से टच नहीं हो, जी। ज्यादा लोग उसको टच ना करें। कोमल अरोरा जी बहुत देर से हैंड रेस करी हैं। मैं उनको अलाउ करता हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए। कोमल जी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कैमरा स्टार्ट कर लीजिए, तो हम आपसे क्वेश्चन ले सकते हैं। जी कोमल जी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी गुड वेरी इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे ये मेडिटेशन और साधना से रिलेटेड ही सर से बात करनी है। जी। जैसे क्या है कि मैं जैसे कभी कभी ध्यान लगाती हूँ तो मेरा सिर एकदम से बहुत झटके से घूमने लग जाता है, इवन मेरा हैंड भी के साथ। जी। तो ओके। ऐसे ऐसे फील होता है जैसे कोई एनर्जी मेरे पास आके मुझे बहुत ज्यादा रोटेट कर, सर बहुत तेज घूमता है। ओके। तो मतलब ये पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव है, ये मुझे अभी तक नहीं पता। एक्चुअली मैं यहाँ बताना चाहूंगा, आप एनर्जी तो क्रिएट कर रहे हैं। आप आपके जी आसपास जो ध्यान है वो आप क्रिएट तो कर रहे हैं, बट आप जो थोड़ा सा जो आप सीखे हैं जहां से, अगर आप उन लोगों को संपर्क करेंगे तो ये एनर्जी कंट्रोल करना सीखना है अब आपको। एनर्जी क्रिएट हो रहा है, बट इस एनर्जी को कंट्रोल कैसे करें। तो आप, मैं जी कहूंगा कि आप वो अनुलोम विलोम प्राणायाम साथ में जरूर करें ध्यान लगाने के पहले। और जी जब जी। आप बैठे ऐसा हो रहा है तो आपने जहां से सीखा है या तो उनसे संपर्क करें या आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर मैं बता सकता हूँ। आप कोशिश कीजिए, पहले अनुलोम विलोम ट्राई कीजिए और बैठिए ध्यान में। सर मैंने आपको ना ऊर्जा आ रही है। सीखा कुछ नहीं है, मुझे ये ऑलमोस्ट 12-15 साल से जी हो रहा जी है, काफी सालों से। तो मेडिटेशन में ध्यान इसलिए नहीं लगाती, कहीं भी मैं मंदिर में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, जी। तो जब भी ध्यान लगाती हूँ ये चीज शुरू हो जाती है तो मैं नहीं बैठ पाती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि लोग सोचेंगे पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं, तो मैं इससे दूर ही रहती हूँ। जी जी जी। तो इससे मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, जब ध्यान लगाते हैं ना, तो आपके आसपास की जितनी भी शक्तियां हैं जो वायवी फॉर्म में हैं, जो एयरी फॉर्म में, वो आपके आसपास अट्रैक्ट होना लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी जी आपकी जी। एक्सचेंज होती है उन चीजों के साथ में। तो मैं कहूंगा कि आप ध्यान, आपका ध्यान एक स्तर से ऊपर आ गया है, तो आप है ना वो किसी के गाइडेंस में कीजिए पहले, तो वो आपको हेल्प करेगा उस एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है। आप अनुलोम विलोम वो से एक बार ट्राई आपसे कीजिए। वो आपसे हेल्प ले सकती हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ध्यान सिखाता हूँ और मैं मेडिटेशन में काफी ज्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए इट इज द बेस्ट टूल। तो बिल्कुल सिखाता हूँ, वो क्लासेस रहती है मेरी। बट उसके पहले मैं कुछ आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, वो करना रहता है। तो ये क्लासेस के बारे में डिटेल हम महासंगम में डालेंगे, और फिर ठीक है सर। वीकेंड्स में क्लासेस रहती है और वहां कनेक्ट करेंगे, और आपको ध्यान में कैसे एक स्तर से ऊपर जाना है, कैसे अपनी लाइफ चेंज करना है, वो सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है सर, जी राइट कोमल सर, जी। राइट, थैंक यू सर, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करती हूँ। थैंक यू जी सर। जी थैंक यू कोमल। सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये मंत्र जाप करते हैं तो सर घूमता है, या फिर ध्यान लगाते हैं तो सर घूमता है। देखिए मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक माला लीजिए, जिस भगवान को बिलोंग करती है वो वाला माला लीजिए। जैसे ये है रुद्राक्ष की माला, तो रुद्राक्ष की माला शिव के लिए होती है। शिव का अगर आप कोई मंत्र कर रहे हैं या हनुमान जी का कोई मंत्र कर रहे हैं तो आप ये वाला रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप दुर्गा की कोई रूप का कर रहे हो तो लाल चंदन की माला आपको यूज करना है। लक्ष्मी का कर रहे हो तो कमल गट्टे की माला या स्फटिक की माला कर रहे हो, लेना है ना। माला को कुछ नहीं है, आपको एक समय निर्धारित करना है और उस मंत्र का सिंपल आपको जाप करना है। 108 से आप शुरू कीजिए। एक महीने तक 108 8 ऐसे ऐसे ही है ना ये, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसे करके आप इसको जाप करिए तो एक माला ये हो गया। आप इसको कीजिए और वो साधना को उस समय क्लोज कीजिए। मतलब एक महीने करने के बाद में जो आपने एक प्रण लिया है, और उसके बाद हवन कीजिए। हवन बहुत सिंपल है। आप भगवान का आह्वान कीजिए, जिनके भी भगवान को बोल रहे हैं, इहा गच्छ इहा तिष्ठा माम पूजा ग्रहण।
है ना, आप उसको बुलाइए और उसके बाद में अगरबत्ती धूप बत्ती आप दिखा के आप एक संकल्प ले लीजिए, और संकल्प लेने के बाद में आप हवन कर दीजिए। कुछ नहीं हो तो गोबर का जो उपले रहते हैं ना, उनको जला के आप घी डाल के आहुति दे दीजिए, है ना। 108 की माला अगर कर रहे हैं तो मिनिमम 11 की आप आहुति दे सकते हैं, आप आहुति दे दीजिए। फिर धीरे धीरे करके वो एनर्जी आपके अंदर चढ़ेगी, आप अपनी माला की को नेक्स्ट टाइम से फिर बढ़ा दीजिए, 5 माला कर दीजिए आप। तो ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे थे ना, सर घूमना और ये सब प्रॉब्लम है ना, ये धीरे धीरे करके अगर आप जाएगा तो आपको खत्म हो जाएगा ये प्रॉब्लम, है ना। कई लोग होता है ना, जैसे मैं भी कई बार डाइटिंग करने जाता हूँ, तो बहुत जोश जोश में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं खाते 3-4 दिन तक, कि कुछ भी नहीं खाऊंगा, वेट कम करना है, तो कभी कभी बेहोश होकर भी गिर जाते हैं। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ऐसा मत कीजिए, आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी खाना चालू कीजिए, 1 रोटी खाना चाहिए, हेल्दी चीजों को धीरे धीरे करके, और 1 से 5 किलो वेट कम कीजिए, फिर बाद में आप एक्सरसाइज थोड़ा करके और कम कीजिएगा। सेम वही फंडा है, मैं अलग तरीके से आप लोगों को समझना है ना। तो ये चीज का है। गणेश जी के और एक लिए चीज, कौन सा जाप करना है, तो आप रुद्राक्ष की माला यूज कर सकते हो, नहीं तो आप लाल चंदन की माला भी आप यूज कर सकते हो, गणेश जी के लिए भी यूज कर सकते हो। रुद्राक्ष की आप हर जगह पे यूज कर सकते हो वैसे। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे भोजन की बात कही, तो जो भी लोग ध्यान प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें कहूंगा कि भोजन करने के 2 घंटे तक ध्यान ना करें। आप जब भी भोजन कर रहे हैं, 2 आवर्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डाइजेस्ट द फूड। वो आपके स्टमक में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, तब आपका ध्यान, जो आप जब ध्यान करते हैं तो आपके ब्रेन की तरफ आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो आप जब भी ध्यान करें, एटलीस्ट आप 2 घंटे पहले कुछ भी खाए पिए, 2 घंटे तक कुछ नहीं खाएं, ध्यान करें, उसके बाद में आप जो है अपना थोड़ा समय व्यतीत करके, 5-10 मिनट व्यतीत करके आप अपना भोजन ले सकते हैं। यहाँ ऐड कर रहा हूँ जो लोग ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। जी और इसके साथ में बताऊंगा एक चीज और बीच में आया था कि शब्द, आप देखेंगे डॉक्टर आर एस की अपने यहाँ पर लोगों ने कितना अच्छे से डिफाइन किया गया है। अपने यहाँ पे 4 वर्ण वैसे बताए गए हैं: औष्टव्य, कंठव्य, तालव्य, दंतव्य। तो जी मंत्र जो है ना, मंत्र तो इसके आगे की बहुत बेसिक में हमारे यहाँ पर जो ऋषि हुए उन्होंने काम किया हुआ है। अब एक सज्जन ऐसे ही आए थे, उनको बिजनेस में लॉस ही लॉस हो रहा था कहीं ना कहीं से। हम रेमेडी कर रहे थे, वो सारी चीजें इफेक्टिव हो रहे थे, बट मैंने गौर किया उनकी भाषा पे। वो आते थे और बोलते थे कबड़ा हो गया, सर बोले ये तो काम कबड़ा हो गया, कबड़ा हो गया, कबड़ा। तो वो कबड़ा कबड़ा वर्ड जो है वो इतना बार होता था। मैंने कहा कि सर जी, सबसे पहले आपको जो ये है, आपकी भाषा जो है, ये कबड़ा शब्द आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज मेकिंग ऑल द डिस्ट्रक्शन ओवर देयर, ये जो स्पॉइल कर रहा है सारी चीजों को। तो उन्होंने कहा सर मेरा तो वो शब्द तो मतलब जीवान पे ऐसा चढ़ा हुआ है। मतलब देखिए, आपको अगर बदलना है, अपने बिजनेस को प्रॉफिट लाना है, जो नुकसान हो रहा है उसको, तो एक कबाड़ा शब्द को तो पहले निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया, उनको स्विच किया। मैंने उनको कहा जी आप क से कोई सा शब्द जो है वो पकड़ते हैं आपके लिए। मैंने कहा अब आप ये कहिए कि कमाल हो गया, जी कमाल हो गया। अब कई आप देखिए कि कबड़ा हो गया बोलते समय चेहरे के भाव लगाएंगे, और कमाल हो गया बोलते समय कभी भी चेहरे के भाव नेगेटिव नहीं आएंगे। उन्होंने स्टार्ट किया डॉक्टर आर एस, और यू वोंट बिलीव दैट यूनिवर्स कभी कभी जो रेमेडी देता है ना, वो आपके जो कन्वेंशनल रेमेडी रहते हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव कैसे रहते हैं। वो एकदम पर्टिकुलर कस्टमाइज होकर आता है उस पर्सन के लिए। तो 31 डेज था उनका, एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जो है वो पास हुआ और आगे बढ़ गए और जी बढ़ते चले गए। अभी वो कबाड़ा हो गया शब्द कभी नहीं बोलते हैं, वो मिलते आते हैं बोलते कमाल हो गया। तो शब्द आपके जो है ना, वो भी एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। आप क्या बोलते हैं, आप कैसे करते हैं। आप देखेंगे जो बड़े लोग होते हैं ना, जो सिद्ध हैं या कोई बड़ी पोजीशन होल्ड करते हैं, या उसमें वो शब्दों का उनका चुनाव बहुत जो है ना बहुत अच्छे से होता है, या फिर वो उनका और ऐसा डेवलप हो जाता है कि गलत शब्द उनके मुंह में आते नहीं। और यहाँ जो लोग अगर एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं आगे जाके, ये सारी चीजें उनको बोलता हूँ कि वाक शक्ति, वाक सिद्धि जो होती है, आपको वो डेवलप करना है। आपको जो बोलना है वो सही हो, आपका नॉलेज अपने साथ में है, लेकिन आप जो बोले वो सही हो। वो उसको करने के लिए आपको आपके शब्द जो है उनका चुनाव बहुत अच्छे से करना है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल कीजिए, प्रेस कीजिए, अच्छा बोलिए। अच्छा बोलेंगे तो रिटर्न में यूनिवर्स आपको अच्छा ही देगा। तो आप वो जिस दिन करने लगेंगे, वाक शक्ति अपने आप आपकी डेवलप होने लगेगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहली स्टेज है। और वाक सिद्धि जो है, आपकी वाणी में सिद्धि आना, वो अपने आप आने लगेगी। आप जो बोलेंगे वो सही होने लगेगा। कितने समय भगवान तक में आपकी बात जो आ है, जाएगी ये कुछ, केशवास जी? ये एक्चुअली डिपेंड करता है। एक होता है कि आप कुछ चीजें है ना, कुछ अभिनय कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप पूजा पाठ ध्यान ज्ञान या ये जो भी रेमेडी करते हैं, इसको अभिनय जैसा मत करिए, इसको काम जैसा मत करिए। इसको आप इसको अंदर से लाइए, आपकी सोल से लेकर आइए कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को बदलना है। आप करेंगे। मेरे पास में 21 दिन में भी रिजल्ट आए। वो कबाड़ा वाला मैंने आपको दिया, 31 डेज में रिजल्ट आए उनके, कमाल हो गया। कबाड़ा से कमाल पे गए, कमाल हो गया उनकी लाइफ में।
तो ऐसे शब्दों का उपयोग करिए। आप देखिए देखिए, आप अपने आप आपका जो हो रहा है डेवलप होने लगेगा, अपने आप आपकी जो चीजें हैं आपके उससे होने लगेगी। और जो ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोलूंगा, आप देखेंगे डॉक्टर आर एस, आपके तो अनुभव होंगे, हम काफी ज्योतिषियों से मिलते हैं कि उनका जो है ना, उनकी विधा बहुत अलग होती है और वो उपाय भी बहुत कुछ अलग से बताते हैं, लेकिन वो बातें सच होती है। आप सोचते हैं लॉजिक में रेफरेंस ढूंढते हैं क्लासिकल बुक में कि अरे इन्होंने किससे बताया, जैमिनी से बताया, पराशर से बताया, भृगु संहिता से बताया, नाड़ी से बताया, आपको मिलते नहीं है लेकिन वो सच होते हैं। वो वाक शक्ति जो है उनकी, वाक सिद्धि है उनके साथ में, अच्छा, ज्ञान है ऐसे ओके। लोगों का, बट वाक सिद्धि नहीं है। जी। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो हैंड रेस कर दीजिए। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा और आप डायरेक्टली के शिवाजी जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। आज का जो ये सेशन है नॉलेज के लिए, अगर आपको कहीं पर भी आगे बढ़ना है, कुछ अटक रहे हैं, कोई आपको गुरु नहीं मिला है, तो केशवास जी हैं, वो बिल्कुल गाइड करेंगे आपको। और किसी को भी कोई भी प्रश्न है इस में, तो आप पूछ सकते हैं। जी, एक कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैसेज में मैंने देखा था कि लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करें। ओके ना, तो मैं अंडरस्टैंड किया कि वो लक्ष्मी जी की, वैभव लक्ष्मी की पूजा जो मैं बात कर रहा था उसके बारे में बात कर रहे थे। वैभव लक्ष्मी की पूजा करना बहुत आसान है, सबसे आसान पूजा है, मैं उनको बताऊं। उसमें आपको एक श्री यंत्र लाना है या लक्ष्मी जी की फोटो लाना है या मूर्ति लाना है। हर शुक्रवार को आपको उपवास रखना है ना, और शाम के समय पे आपको खीर का भोग लगाना है। मतलब दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती करना, आरती करना, ये तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लाल कपड़े में माता रानी को बिछाना है और रखना है, और उसके बाद में एक पात्र में पानी रखना है, जल रखना है, और लोटे में रख सकते हैं आप जल, उसके ऊपर में नारियल रख लिया या चावल का भरा हुआ रख दिया। वहां पर अपने एक सोने का आइटम रखना है, जैसे मेरा ये अंगूठी है तो मैं ये अंगूठी को रख दिया करता था, या मेरी चेन है जैसे ये आरएस है तो मैं इसको रख दिया करता था, है ना। इसको आपको वहां पर रख देना है पूरे दिन भर के लिए। सुबह पूजा करना है और फिर शाम को वापस दोबारा पूजा करना है, खीर का भोग लगाना है, और फिर उसके बाद शाम को आपको खाना खा लेना है। अनाज में एक ही अनाज खाना है, मतलब जैसे आप गेहूं खा रहे हो तो गेहूं खाओ, राइस खा रहे हो तो राइस खाओ। तो आप खीर और पूरी खा सकते हो। वो खाने के बाद में आपको ऐसा 5 फ्राइडे या 7 फ्राइडे करना है, और 7th डे आपको 5 लेडीज को बुला के आपको ये, उसमें एक वैभव लक्ष्मी की बुक रहती है, उसकी कथा पढ़नी है। 5वें दिन आपको, 5वें शुक्रवार के दिन में आपको कथा पढ़ के और वो 5 बुक बांट देनी है 5 लेडीजों को। आप देखोगे आपकी लाइफ में इतने जबरदस्त प्रभाव होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके। दूसरा, डॉक्टर आर किसी ने एस, किसी का प्रश्न आ रहा है प्रश्न, कि वही वो प्रश्न व्हाट पे आ अबाउट रहा हूं मैं। वास्तु। किसी ने तो पूछा है कि जी, वास्तु का गाइडेंस के बारे में कुछ बताइए। तो थोड़ी जी सी चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर, जी यहाँ जी पर वास्तु के बारे में। जी देखिए वास्तु का सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, देयर इज एनर्जी, एवरी डायरेक्शन इज हैविंग एनर्जी, पर्टिकुलर जोन। तो आप जो 4 दिशाएं होती हैं और 4 उनकी सब डायरेक्शंस होती हैं। तो वास्तु में मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। पहले तो ईशान कोण में टॉयलेट नहीं, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये वास्तु दोष जो है, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अब किसी हम के है स्टार्ट तो, करते हैं। जी। किसी के नॉर्थ ईस्ट में अगर उसका टॉयलेट है तो। उसका रिमेडी बहुत डिफिकल्ट है, और मैं कहूंगा कि अगर है तो वो बंद भी किया जाए तो भी उसके बाद में वो ऊर्जा रहती है डॉक्टर। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई बाय कर रहा है, नहीं तो किसी नहीं, बहुत लेकिन अच्छे अगर से। किसी की है और घर बहुत महंगा है और घर वो चेंज नहीं कर सकते, तो फिर तो हमें एक क्या ऐसे होगा टिप्स जो डॉक्टर, हमारे ऑडियंस को मिल जाए, थोड़ा कुछ तो कर लें कम से कम। डॉक्टर कैसा है उसमें है ना, फिर जो घर का ऑनर है उसकी पत्रिका देख के, उनके ग्रह देख के, उसके हिसाब से कस्टमाइज वास्तु किया जाता है। तो ऐसा ओके। जनरलाइज बताना थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अलग ग्रह की एक्टिवेशन हो जाएगी एनर्जी, जहां से शायद बैड इफेक्ट भी आ सकते हैं। वास्तु और ये जो भी ऑकल्ट है, दैट इज अ सीरियस बिजनेस, यू आर प्लेइंग विद एनर्जी, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। तो आप वो नहीं होना चाहिए। घर का एंट्रेंस जो है, आप देखेंगे लोगों के यहाँ पे घर के दरवाजे बड़े बड़े बने रहते हैं, बहुत अच्छे से बने रहते हैं, बट पेंट किए हुए नहीं रहते हैं। आपका घर का एंट्रेंस जो है वो सारी ऊर्जाएं जो है घर तक लाता है। आप जितना अच्छा एंट्रेंस रखेंगे उतना अच्छा आपका घर होगा। सबसे पहले दरवाजे से स्टार्ट करते हैं। आपके अगर मेन डोर है तो उसको बहुत अच्छे से कलर किया हुआ होना चाहिए। और कुछ अपने चिन्ह है, धर्म में कुछ बहुत शुभ चिन्ह होते हैं, जैसे स्वास्तिक हो गया। अगर आप स्वास्तिक बनाए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप, कुछ लोग ओम लिखते हैं, वो लिखें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो उनका अगर दक्षिण मुखी रहता है, वो थोड़ा विस्तार में हो जाएगा, तो वो कुछ मूर्ति जो हनुमान जी का पंचमुखी मूर्ति रहता है, मैं कहूंगा वो मूर्ति कभी ना लगाएं।
ठीक है, उसमें कभी डिटेल में चर्चा करेंगे डॉक्टर आर एस के साथ महासंगम में ही। बेसिक बेसिक बता देता हूँ आपको। जल का स्रोत जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखिए। प्लॉट आपका जो है, जो भी आपका घर है, उसके पानी का ढलान जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगा। आपके यहाँ पर पैसे संबंधित परेशानियां नहीं होगी। डोर जो रहता है, आजकल चलन ऐसा पड़ गया है कि डोर में पहले दहली हुआ करती थी, जो फ्रेम रहती थी वो एक पूरी रेक्टेंगुलर होती थी। नाउ डेज इट इज जस्ट लाइक दिस। वो जो बीच वाला पोर्शन है जहां से हम लांघते थे दहली, वो वाला पोर्शन जो है वो बंद हो गया। मैं कहूंगा उस घर में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फीमेल्स को। केशव जी, आप जो बोल रहे हैं ना, मैं इसको पिक्चराइजेशन से समझा देता हूँ ताकि लोग इसको समझ पाए। केशव जी बोल रहे हैं कि जो ये घर का, जैसे मान लीजिए डोर है, तो पहले ये डोर में नीचे पे यहाँ पर वो एक एक चौखट जैसी होती, चौखट बोला जाता था जिसको हिंदी में। हाँ, चौखट पूरा वो चौखट नहीं दहली है। दहली वर्ड बोलेंगे। हाँ जी जी डॉक्टर, आपने बोला ये पूरा चौखट कंप्लीट होना चाहिए जी। जी जी जी। तो अगर कि अभी आजकल आप देखेंगे जो फ्लैट्स भी हैं या जो घर बन रहे हैं उसमें वो कुछ वैसा नहीं रहता है, तो यहाँ पर एक उपाय और किया जाता है। हम वुडन, अगर आपका फ्रेम जो है वो पूरा वुडन का बना हुआ है, चौखट जो है वो वुडन की है, तो आप कोशिश कीजिए आधा इंच की एक पट्टी वहां पर, सिंगल पीस पट्टी, उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, वो जी लगाते हैं आप। ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम, फीमेल रिलेटेड इश्यू सबसे ज्यादा आते हैं अगर वो दहली नहीं है। तो पुराने टाइम में बोला भी जाता था दहली लांघना, तो वो दहली का अपने आप में बहुत बड़ा जो ये है महत्वपूर्ण है वो दहली अपने आप में काफी। तो वो आप करें। अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, आपका पूजा स्थान। पूजा स्थान में कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो 7 इंच से ऊपर नहीं हो। शिवलिंग जो है वो थंब से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना है। भारत का शिवलिंग रखिए, कोशिश कीजिए। शिवलिंग अपने आप में एनर्जी जो है वो सारी एनर्जी अट्रैक्ट करता है। और ये जो है इसको छोटा सा रखिए, भारत का रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भारत का रखिए शिवलिंग। और मूर्तियां बड़ी ना रखें, मूर्तियां बड़ी रहती हैं तो आपको वैसी सारी उनकी सेवा करना पड़ती है। एज ए मेंबर यू नीड टू ट्रीट। और उसके बाद में आते हैं किचन में आपका। ऐसा कई लोग बोलते हैं शिवाजी, कि शिवलिंग घर पे रखना ही नहीं चाहिए, तो क्या ये करेक्ट है? जो लोग क्या है कि अभी अब जैसे कुछ क्लाइंट्स हैं वो यूएस के हैं, बाहर के हैं, वहां पर शिव मंदिर नहीं होते हैं, तो भारत का शिवलिंग जो है वो आप रख सकते हैं। आप दूसरा शिवलिंग मत रखिए। भारत का शिवलिंग, रिमेंबर थिंग, कि अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा शिवलिंग रखिए। अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब अंगूठे से लगभग ज्यादा बड़ा लगभग नहीं होना चाहिए। 2-2.5 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 1.5 इंच, 1.5 इंच विल बी 1.5 ओके। इंच, ओके। 1.5 इंच से 2 इंच के करीब, उससे बड़ा नहीं हो, उससे छोटा चल जाएगा। वो रखिए आप, उसकी पूजा करिए। क्योंकि आप वो कुछ लोगों को जल का और वैसा सारा चीजें अभिषेक का बताया जाता है, तो वो अगर कोशिश कीजिए कि अगर नहीं है तो मत लाइए। आप जी बाहर जाके शिवलिंग जहां पर है वहां जाकर पूजा करिए, आपके आसपास है मंदिर वहां करिए। खाना जी, बनाते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ होना चाहिए। ओके। वो अगर नहीं कर सकते तो उत्तर की तरफ होना चाहिए, वो जी कोशिश कीजिए। और कहीं पर भी घर में ऐसे चित्र नहीं लगाएं जिसको देख के किसी भी प्रकार का भय आता हो। और एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर, अगर कोई वास्तु में जानना चाहे, अगर वो कोई जमीन फाइनल कर रहा है, प्लॉट फाइनल कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसका जो ढलान है वो पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, ईशान कोण की तरफ हो। वैसे घर सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो अगर उत्तर में ढलान खुला ना हो, हो तो मिट्टी डलवा के ढलान उस साइड करवाया जा आप सकता है? आप फिर जब बनाए उसका कंस्ट्रक्शन करें तो आप इंजीनियर को बोल दें कि हमें हमारे घर का ढलान इस कॉर्नर में चाहिए। सबसे अच्छा माना जाता है आपका उत्तर पूर्व। घर के सामने कोई भी ऐसा कोई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं हो, बड़ा सा ऑब्जेक्ट, कोई पेड़ सामने नहीं हो, कोई एकदम बड़ी सी बिल्डिंग सामने नहीं हो। घर के सामने जितना खुला रहेगा उतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके यहाँ पर। एक तो वो क्वेश्चन बार रखें बार पूछ रहे हैं कि साउथ फेसिंग घर रहेगा, अर्चना जी का क्वेश्चन है, तो क्या जी करें? जी। साउथ फेसिंग घर है। देखिए फिर बोलूंगा यहाँ पर, वो साउथ फेसिंग घर जो है ना वो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इट डिपेंड्स अपॉन द हॉरोस्कोप एंड प्लैनेटरी पोजीशंस। तो उसमें वो देखकर बता सकते हैं कि साउथ फेसिंग घर आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, कुछ उपाय करने की जरूरत है या नहीं है, या आपका ऐसे ही जो है आप जैसे ही जाएंगे वहां पर आपका बिजनेस, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने लगेगी। तो अर्चना जी वो एक थोड़ा काम सा। कीजिएगा, जी महासंगम के जो हमारा ग्रुप है उसमें से एडमिन में के शिवास जी का नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। वो बता देंगे कि आपका साउथ, आपके लिए घर जो है वो अच्छा है कि नहीं है, या उसमें आप छोटा मोटा कुछ होगा तो वो बता देंगे। ओके जी जी। सॉरी जी। मैं तो आपको ये डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन नहीं नहीं क्या नहीं, है कि बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन अभी ले लें तो ठीक है, नहीं तो जी बाद में जी, भूल नहीं नहीं, जाएंगे तो कई लोगों को बिल्कुल लगेगा कि हम ले नहीं पाए बिल्कुल। उनके क्वेश्चन। हाँ जिज्ञासा जहां भी हो शांत होनी चाहिए।
तो वही पर्पस से आज इकट्ठे हुए हैं, वही लोग लाभान्वित होना चाहिए उन सारी चीजों से। तो उसी डायरेक्शन में आगे और बढ़ाते हैं। तो कुछ जी बेसिक चीजें हैं, और कुछ रेमेडी कैसे रहते हैं, लोग सुन के कर लेते हैं कि ये वाला पेंटिंग जो है लगा लेना चाहिए, इससे अच्छा होता है। मैं कहूंगा कोई भी रेमेडी जो बेसिक है ना वास्तु का, कि जैसे आपका घर में आपके लाइट अच्छी आना चाहिए, आपका घर इतना खुला होना चाहिए जहाँ लाइट अच्छे से आए, आपके यहाँ विंड, आपके यहाँ पे विंड अच्छे से आना चाहिए, आपके वायु जो है उसका प्रवाह एक डायरेक्शन में होना चाहिए, आपके एग्जॉस्ट अच्छा होना चाहिए घर में, आपका बड़ी खिड़कियां होना चाहिए घर में। ये सात बेसिक चीजें घोड़े, हैं। जो 7 घोड़े आजकल चलन में है कि हर कोई जी। 7 घोड़े लगा ले रहा है ना। अभी क्या है, मैं आपको एक जी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जी मेरे जी घर जी। जो है यहाँ पर फ्लैट है, तो हाँ जी। फ्लैट में क्या होता है कि परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं होता। तो मैंने जी। क्या किया, जोश जोश में 7 घोड़े लगा दिए, है ना, हाँ उगते सूरज का। अब जी। गलती से मैंने क्या किया, घर का वो डायरेक्शन फ्लैट के बराबर नहीं होता, वो थोड़ा सा ना अग्नि वाला पार्ट जो है ना इसमें चला गया, वाटर वाले पार्ट में। आग्नेय कोण में, रात भर आग्नेय। मेरे को नींद नहीं आई 2-3 दिन तक। फिर मैंने उसको हटाया। मैंने उसके बाद मुझे डायरेक्शन समझ में आई कि मेरा घर का जो फ्लैट है ना वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो थोड़ा सा इधर से उधर हो जाएगा, जी जी। इतना फर्क मैं पड़ वही रहा कहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल यही है एक्चुअली, दिशा ज्ञान और दिशा को डिग्रिकली मेजर करना, दैट इज वेरी है। इंपॉर्टेंट। आपकी डिग्री, आपने जिसको ईस्ट पकड़ा है दैट इज ईस्ट, और आपका साउथ ईस्ट जा रहा है या नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। और आपको कितने डिग्री पे जा रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताते हैं। मैं कहूंगा आप बेसिक वास्तु फॉलो कीजिए, आपको जब तक कोई परेशानी नहीं है। और बेसिक वास्तु में ये सारी चीजें छोटे छोटे से और रेमेडी हैं, जैसे कि आपके बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। बेडरूम में मिरर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मिरर इमेज क्रिएट होती हो बेड की। देखिए काफी सारी जगह आपने सुना होगा, मिरर इमेज जो है ना, मिरर क्या करता है, मिरर किसी भी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है, डबल कर देता है। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ विस्तार से बताने की जरूरत है, अगर उसकी इमेज बनेगी तो इट विल मेक डबल। बेड का वहां डबल हम पैसा नहीं रख दे करना तो, चाहेंगे। अगर मिरर के सामने में पैसा रख दे तो पैसा डबल कर देगा ना। आपको मैं वो दिशा भी बता सकता हूँ जहां पर आप है ना, आपकी पत्रिका के हिसाब से जहां पर आप मिरर लगाएंगे तो पैसा बढ़ेगा। आप जाके देखिए, बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती है ना, उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की वॉल ही पूरी मिरर की रहती है, वो उसको इनलार्ज फॉर्म में दिखाती है। लेकिन वो हम जो उसको बाल काटते हैं उनके तो इधर भी मिरर रहता है, इधर रहता है, और उधर पे हम पीछे तक दिखते हैं, और देखिए यहाँ भी वहां सामने आप दिखते हैं। आप देखिए वहां पर भी एक लॉजिक काम करता है, जो बाल काट रहा है ना उसका कस्टमर ही वांट्स टू मल्टीप्लाई, वहां उसका कस्टमर डबल हो रहा है, वो उसको जाने अनजाने में ऊर्जा मिल रही है, बट आप बेडरूम में नहीं चाहेंगे कि डबल हो वहां पर। ठीक है। ओके ओके तो ओके। आपका शैया सुख जो है वो आप वहां पर जो प्राइवेट जगह है आपका, मतलब जो सोने की जगह है आपकी, जो कि शुड बी प्रॉपरली। और लोग बहुत क्या करते हैं, बहुत बार जो वहां पर है ना बेड के सामने टीवी लगा के रखते हैं, टीवी में भी मिरर इमेज क्रिएट होता है, टेलीविजन जो रहता है उसमें भी मिरर इमेज क्रिएट होता है। अगर आप लगा के भी रखते हैं, आपको शौक है उसको लगाने का, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको ढक के रखें जब वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या छोटी ओके। चीजें हैं लेकिन इनके इफेक्ट बहुत जल्दी आते हैं। और आप तो जो डॉक्टर आर एस आप जानते हैं कि जो मिरर है ना वो राहु का है, क्या तो वो एकदम इफेक्ट देता है, और बहुत एकदम अप्रत्याशित रिजल्ट देने वाला है। वहां इस्तेमाल करिए जहां वो आपके फायदे के लिए है, बेडरूम में इस्तेमाल मत कीजिए। बेडरूम में एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, आप बेडरूम में कोई भी शूज स्लीपर्स ना रखें। शूज और स्लीपर्स जो हो गए, बच्चों के भी पहनने के जूते बेडरूम में नहीं रखें। कुछ लोग रहते हैं जिनके बेडरूम में जो बेड रहता है ना वो स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में रहता है, तो उसमें सब 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 जो भी यूज में नहीं आने वाली चीजें सब डाल दी जाती है। वो नहीं रखें, वो अपने आप में एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। आपको अगर आपका वॉशरूम है और आपको वॉशरूम जाने के लिए स्लीपर्स की जरूरत लगती है जो कि आपके बेडरूम में ही है, तो मैं प्रिफर करूंगा कि आप उसको बाथरूम के अंदर रखिए, कि आप जैसे गेट ओपन हो इट शुड बी एक्सेसिबल, वो आपको मिल जाए और आप उसे पहन के जाएं, बेडरूम में नहीं रखें। तो ये सिंपल सिंपल से चीजें हैं। वास्तु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे किसी अगले उसमें। और ओके। पूजन करने की विधि जो है, ये सारी चीजें, आसन जो है आपका, भोजन करने के समय अगर आपका पूर्व की तरफ मुख है या आपका उत्तर की तरफ मुख है तो आपको ज्यादा अच्छा खाना लगेगा। हम एक रेमेडी और बताते हैं, राहु महाराज जी की बात आई है, तो जिन भी लोगों को राहु के बेनिफिट लेना है, उन लोगों को अगर ये राहु संबंधित आ रहा है तो उन लोगों को खाना किचन में बैठ के खाना चाहिए। और वो अगर हाँ किचन में बैठ के खाना खाएंगे तो उनको राहु के पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, राहु विल टर्न इन फेवर। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ लोग आए थे, तो ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी हाँ, जो ये है, बहुत बेसिक अच्छा वास्तु उपाय जो है, है। ये मैं भी यूज करता हूँ ये उपाय बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के लिए, कि जिन लोगों को राहु परेशान कर रहे हैं या कुछ है, तो वो किचन में बैठ के खाएं, और जमीन में बैठ के खाएं किचन में, जी है ना। किचन में बैठ के एक रोटी ही खाएं, लेकिन खाना चाहिए उनको, तो वो बहुत फायदा करता है। दूसरा, एक राहु का मैं बहुत यूज करता हूँ और बहुत इफेक्टिव है,
कि जिन लोगों को राहु परेशान कर रहे हैं, महादशा अंतरदशा चल रही है, परेशान कर रहे हैं, वो 15 दिन में एक बार अस्पताल जाएं, वहां पानी खरीदे या मेडिसिन खरीदे, पानी पिए, थोड़ी देर बैठे रहे। इससे राहु का ईगो शांत होगा और राहु के जो इफेक्ट है वो थोड़े कम होंगे। ये मेरा मतलब यूज किया हुआ है, मैं यूज करता हूँ ये जो चीज है अपनी क्लाइंट्स के लिए। क्या है, वैसे ही सारे प्लैनेट्स हैं, आप उनकी एनर्जी को आप जो है बैलेंस करना सीख जाइए, आप ग्रेटफुल होना सीख जाइए। वो आप सीख लेंगे तो अपने आप आपका लाइफ जो है वो इनहांस होने लगेगा, आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी। तो वास्तु में बेड का ये हो गया, आपका सोते समय जो सिर है उसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होना चाहिए या साउथ की तरफ होना चाहिए। ठीक जी। है, साउथ हम बाकी चीजों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन सोते समय आपका सिर जो है या तो ईस्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए या साउथ में होना चाहिए। वो अच्छी स्लीपिंग कंडीशन है। जिन लोगों को नींद की समस्या आ रही है वो चेक करें कि उनके बेडरूम में बहुत ज्यादा डार्क कलर तो इस्तेमाल नहीं क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लोगों को ये परेशानी है। हो। जी शादी नहीं हो रही है लड़कियों जी की और जी लड़कों की, है ना? जी ये बहुत बड़ी परेशानी है ना? जी लड़के तो 25 साल से सोचते हैं कि मेरी शादी कब होगी भाई, 25 के बचपन से सोचते हैं कि मेरी शादी कब जी होगी। और लड़कियां भी 25 साल 26 साल की हो जाती है, उसके बाद बोलती है कि यार, पहले बोलती है हमको शादी नहीं करनी है, जब थोड़ा एज बढ़ जाती है 30 साल तो बोलती है अरे अब शादी नहीं हो रही है। वो अंदर ही अंदर रहती है परेशान। तो ऐसा कोई उपाय कि शादी नहीं हो रही है, तो ऐसा कोई उपाय जो वास्तु का है जिससे उनकी शादी को हेल्प मिले, तो वो बताइए। वो बहुत लोग वो जानना चाहते होंगे मेरे ख्याल से। एक सिंपल सा रेमेडी है। अच्छा, ये भी कैसा है, शादी संबंधित जो भी है ना, शादी एक विवाह संस्कार जो एक बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में, आपकी लाइफ चेंज होती है उसके बाद में। तो कुछ रेमेडी जो है वो सिंपल, कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, कुछ समस्या आ रही ग्रह रिलेटेड, तो वो काम करते हैं। बट अगर ये काम नहीं करता तो फिर हम इसमें कुछ लेवल ऊपर जाते हैं। तो एक सिंपल सा रेमेडी बताता हूँ। जो भी कन्या है या कोई भी बालक है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसके रूम में आप शिव पार्वती विवाह का एक चित्र लगा दीजिए। शिव पार्वती विवाह आप देखेंगे उसमें जो पार्वती जी हैं हाथ में माला लेके खड़ी हुई हैं, वरमाला लेके खड़ी हुई हैं, और जो शिव जी हैं वो ऐसे वर बन के खड़े हुए हैं। वो आप लगाइए और देखिए रिजल्ट आएगा। देखिए रिजल्ट आए, उसको आपको लगाना है ईस्ट वाली वॉल पे या नॉर्थ वाली वॉल पे, और ऐसा लगाना है कि वो उठते बैठते समय उसे देखे। एक चीज और बोलूंगा, उस रूम को वो शेयरिंग ना करे। वो रूम ऐसा हो कि जिसमें वही पर्टिकुलर बच्चा या बच्ची सोती हो जिसका विवाह करना है। तो वो ये उपाय कीजिए। ये उपाय से बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। अगर इस उपाय से नहीं आते हैं तो फिर हम हॉरोस्कोप के हिसाब से इस उपाय को एक लेवल ऊपर लेकर जाते हैं, वहां कुछ चीजें करते हैं जिससे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। और शादी वाली समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा, आप जो कह रहे हैं ना, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उसमें मेजर जो पेरेंट्स की वो है वरी है, वो दैट इज रिलेटेड टू मैरिज ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो वो समस्या में काफी कारगर उपाय है। देखिए अगर इस उपाय से हो जाता है तो, नहीं होता है तो फिर हम हैं आपकी सहायता करने के लिए। बहुत बढ़िया कस्टमाइज उपाय है। बनाएंगे ग्रहों के हिसाब से, आपके हिसाब से, और जो वाइब्रेशन है जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके हिसाब से। जी। एक साउथ वेस्ट जो घर का कॉर्नर होता है, वो जी वहां पर जो भी चीज रखोगे आप स्टेबल हो जाएगी। अगर आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो आप देखिए घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में तो नहीं सो रही है। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में सो रही है इसका मतलब वो स्टेबल हो गई है, बिल्कुल उसकी शादी बिल्कुल होने में वो अड़चन आएगी। एक बिल्कुल और डॉक्टर, उपाय तो है ये, बेडरूम नहीं होना चाहिए वहां पर। बेडरूम, मतलब जो घर का बड़ा है, लड़का है, उसमें तो होनी कन्या चाहिए। संतान का बेडरूम नहीं होना हाँ, चाहिए। लेकिन लड़कियों का नहीं होना चाहिए। तो लड़कियों को क्या जी करना है, आपको उस रूम से हटा के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो अपना घर का रूम है, नहीं है रूम, साफ सफाई करवाइए, वहां पलंग रखवाइए, कुछ भी कराइए, लड़की को वहां सुलाइए, है ना? वो लड़की को आप वहां सुलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना 2 महीना शादी जरूर तय हो जाएगी। मतलब लड़की उस घर की नहीं रहेगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है कि आपका निकलने का है अब, ठीक है ना? वो अनस्टेबल जगह है वो, तो वो शादी उसकी हो जाएगी। ये भी एक आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और जो शिवाश जी ने बताया वो भी कर लीजिए कि वहां पर जो नॉर्थ की वॉल है, वहां पर आप शिव पार्वती की फोटो लगा दीजिए, बिना भूत प्रेत के, क्योंकि शिव जी की बारात जो है वो भूत प्रेत के साथ हाँ जी, आती बिल्कुल बिल्कुल। ये है। जो माइक्रो आपने डिटेल दी कि वो उसमें शिव पार्वती ही होना चाहिए। जी। जी। जी तो अभी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं और उसके बाद में, क्योंकि काफी समय हो गया है, किसी को कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछना है। अपराजिता जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, अनम्यूट कर लीजिए। के अपराजिता, सॉरी। जी नमस्ते सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने सेशन रखा है, सबको इसका लाभ मिल रहा है। मैं आपको और के श्रीवास्तव सर को शुभेच्छा देना चाहती हूँ।
आप थैंक यू। ऐसे ही बड़े बड़े प्रोग्राम लाइए, क्लासेस लाइए, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके सर। जी बहुत जी बढ़िया लगा सर आपसे जुड़कर। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। जी। थैंक यू वेरी हाँ मच। जी। किसी को भी कोई सवाल पूछना है अभी पूछ लीजिए, नहीं होगा तो आप पर्सनल मैसेज भी करके भी पूछ सकते हो। के शिवास जी, आप महासंगम का एक आज होने के बाद में एक बार हेलो लिख के बोल दीजिएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये आपका नंबर है। तो किसी को अगर बिल्कुल करना होगा बिल्कुल। तो ग्रुप को स्पैम मत कीजिएगा, आप इनको पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, तो वो बेटर होगा। जिन्होंने भी हैंड रेस किए हैं, आरती भास्कर जी, गुड इवनिंग सर। कैमरा स्टार्ट कर लीजिए आरती जी। हेलो सर, मैं अभी वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ। ओके आई ठीक है। एम सॉरी अबाउट इट। ओके मेरे नो को इशू। एक बात पूछनी थी सर कि 29th जो डेट होती है, उसके बर्थडे के अकॉर्डिंग कहते हैं कि रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या इस चीज के लिए कोई सोल्यूशन है, या वो जो भी बच्चा उस 29th को बॉर्न होता है उसके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी? जी, तो ये आप निम्नोलॉजिकली पूछ रही हैं कि वास्तु के रिलेटेड पूछ रही हैं? आई एम सॉरी सर, न्यूमरोलॉजिकली है। नहीं, तो आज जो सेशन है ना, वो हाँ जी। वास्तु का है और मेडिटेशन का है ना। ओके सर, ये सॉरी जो सर। सेशन होगा, जब निम्नोलॉजी का हाँ जी। सेशन होगा ना, जरूर आप उस दिन पूछिएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। जी हाँ, इतना बस बोल पाऊंगा कि 29 की डेट है, मतलब समझ लीजिए रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, 100% रिलेशनशिप में इश्यूज रहेंगे। ओके ना, ये कंफर्म्ड है। ओके, थैंक यू। ओके वेलकम जी। रुचिका जी। सर मुझे ये पूछना था, मेरा घर ना जैसे वैसे बहुत पुराना है, 35 ईयर्स ओल्ड है, मतलब उस टाइम बिना वास्तु के बना हुआ है। लेकिन अब जैसे घर में बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, और बच्चों के बिहेवियर में भी मतलब अब काफी दिक्कत आ रही है। तो जैसे हर चीज का उपाय हो सकता है कि अगर अभी घर को जैसे तोड़ के बनाने की पोजीशन नहीं है, कि भी जी वो भी कि भाई कहीं उस तरीके से कहीं से मनी अरेंज होगी कि हमें ये घर सेल ना करना पड़े, कि भी इसी को तोड़ के बना देगी, प्रॉपर्टी हमारे हाथ में ही रहे। क्या उस चीज का उपाय हो सकता है कि जैसे छोटी छोटी चीज में, मतलब घर में जैसे किचन ही आपने अभी ये कहा कि नॉर्थ या ईस्ट की तरफ मुंह होना चाहिए खाना बनाने का, और वही टोटली मतलब जैसे मेरी किचन भी बिल्कुल टोटली अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब वेस्ट या साउथ में मुंह होता है गैस का, ओके। मतलब खाना बनाते हुए वही जल, वो मतलब पूरी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है वास्तु की, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत भी मतलब कभी किसी को जैसे कोई बच्चों की न्यूमरोलॉजिकली भी बताई है, तो सबने ज्यादातर वास्तु दोष ही बताया है। जैसे मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ भी 19/12/2004 है। मेरी फ्रेंड न्यूमरोलॉजी, जैसे मैं भी उसी के कहने पे इसी ग्रुप में आई हूँ, मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसने जैसे अभी स्टार्टिंग ही थोड़ा सा जैसे सीखा होगा, तो उसने मेरे को यही कहा था, मतलब मेन वास्तु दोष का ही ज्यादा लग रहा है, कि जैसे मेरे बेटे की भी बिहेवियर में, मतलब थोड़े से बच्चे घर के लड़के भी ऐसे ही हैं, जो बड़े हैं उनके काम में इश्यूज हैं, तो इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है वास्तु के थ्रू? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एक बात, क्या होता है कि आप देखिए, आपको ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये अभी आना प्रारंभ हुई है, या ये पहले से ही थी कि आपके जो पहले रह रहे थे, या आप जब से इस घर में आए तब से ये सारी समस्याएं हैं? सर शांति तो घर में मतलब शुरू से ही नहीं थी, पहले जैसे जब तक मेरी मदर इन लॉ थी, मतलब शायद हो सकता है उनके कोई कदमों का था, कि मतलब उनके होते हुए ना घर में फाइनेंशियल इतना इशू नहीं था, लेकिन वैसे उनके होते हुए घर में झगड़ा कलेश बहुत ज्यादा था, क्योंकि बहुत रीजन हद तक वो थी। अब उनके जाने के बाद ये कि घर में वैसे शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज और जो बच्चों के थोड़े बिहेवियरल इश्यूज वो हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब जब तक वो थी ना तब एक अलग तरीके की परेशानी थी, तब फाइनेंशियल के अलावा आपसी रिलेशंस में थी। अब रिलेशंस कह सकते हैं कि इतने बुरे नहीं है, मतलब लेकिन अब फाइनेंशियल, और मतलब जैसे ये सोचो कि घर बनाना है, तो मतलब अब ये है कि जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्चा है, कि कुछ ना कुछ मतलब इशू होता ही किसी न रहता है। किसी कारण से पैसा जो है बाहर व्यय हो जाता है। जी बिल्कुल संभव है वास्तु में ये उपाय करना, कि आपके घर का वास्तु देखकर बिना तोड़ फोड़ के भी उपाय किया जा सकता है। हम कोशिश यही करते हैं, क्योंकि घर किसी का बहुत मेहनत से बनता है, तो हम्म। उसमें जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो तब तक हम तोड़फोड़ नहीं करते हैं। रही बात, अगर आपका डायरेक्शन वेस्ट फेस करके आप खाना बनाती हैं, तो आप देखिएगा कि आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, उनकी एजिंग जो है ना, पुरुषों के कंपैरिजन में जल्दी होगी।
वो एज जो है ना, एज जल्दी दिखने लग जाती है वैसे घर में, जिसमें वेस्ट की तरफ। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप उसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं तो अरेंज कीजिए, नहीं तो फिर पूरा घर का वास्तु देखने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि इसको एनर्जी को बैलेंस कैसे करना। बट इट कैन बी फिक्स, ये हो सकता है, वास्तु से संभव है। और वास्तु के साथ कुछ पर्सनल, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तब उनका इम्पैक्ट जो है घर के वास्तु पे आने लगता है। कुछ पर्टिकुलर दिशाएं हैं जो कि बच्चों को रिप्रेजेंट करती हैं, ये घर का बड़े बेटे को रिप्रेजेंट करती है, घर की बड़ी बेटी को रिप्रेजेंट करती है। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उसके इफेक्ट दिखने लगते हैं। थोड़ा सा अब उस एग्जांपल कोई इनको सी बताएंगे तो बेटर रहेगा कि घर के बड़े बेटे को या बच्चे को कौन सी दिशा वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा डॉक्टर, तो इसलिए मैं बताऊंगा कि अगर वो किसी दिन एक सेशन रखेंगे, क्योंकि वो जी आधे अधूरे में छोड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि आधा अधूरा ज्ञान गया। वो डायरेक्शन पूरा जो है जोन के साथ में किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। बट बच्चे अगर हुए हैं 16 ईयर्स के बाद हुआ है, मतलब के एज के हो गए हैं और उनके इफेक्ट आने लगे, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है। भोजन बनाने की कोशिश कीजिए। अब बच्चे तो घर के जो 3 बच्चे हैं मतलब वो सारे 16 ईयर से ऊपर के ही 16 हैं। प्लस हो गए। जी जी हाँ, जी हाँ तो जी। मतलब यही कह सकते हो, जैसे मेरा बेटा, हाँ एग्जैक्टली आपने वैसे बिल्कुल, मेरा बेटा पिछले 3 साल से ही परेशान कर रहा है, वो एग्जैक्टली 19 का हुआ है। और जी उसकी जी डेट ऑफ बर्थ मैंने मतलब वही अपनी फ्रेंड को न्यूमरोलॉजिकली बताई थी, तो उसने मतलब एक बात सिर्फ कही है कि बहुत ही स्टबर्न है। जैसे मैंने उसको भी पढ़ने के लिए कनाडा भेजा है, तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन उससे यही था कि भाई एक तो सबसे पहले तो ये है कि पढ़ने के लिए भेजा है, भाई करियर कैसा रहेगा उसका। सेकंड क्वेश्चन ये था कि भाई 1 साल की फीस फॉरेन है, एक्सपेंसिव बहुत है, और हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस है ही। मतलब भेजा भी इसीलिए कि यहाँ पे कोई बिजनेस में स्कोप नहीं है, कि दोनों भाइयों को मतलब जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की, वही उनको पता है बिजनेस में हम किसी और को नहीं जगह दे सकते, कि भाई बाहर पढ़ के हम पढ़ाई का जैसे तैसे भी मैनेज कर लेंगे, थोड़ा बहुत फीस की भी कम से कम वहां अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। इसलिए भेजा है कि मेन क्वेश्चन यही था कि भाई वो अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, थोड़ा बहुत कमाने लग जाए। तो उसने वही कहा कि वास्तु दोष है, तुम्हारे घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है ना, मतलब उसमें कुछ रेड रखा हुआ है। अब मैंने अपने बेटे का घर में तो ऐसे कोई रेड दिखा नहीं, बेटे का रूम जाके चेक किया तो उसमें ना डोर के पीछे मैरून कलर का एक जो बैग टाइप होता है वो टंगा हुआ है, मतलब वो नॉर्थ वेस्ट में डोर पड़ता है बेटे के रूम का। जी जी मतलब जी। इतनी सिर्फ इतनी बात कही थी कि भाई आप उसको रूम के उसको डोर कोई वाइट कलर कर दो, कि उससे में भी हो सकता है कि मतलब उसकी स्टबननेस कम हो जाएगी, तो थोड़ा कमाने लग जाएगा, तुम्हारे को मतलब ये तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो बेटे को लेके है वो सॉल्व हो जाएगी। जी मतलब ये तो सिर्फ एक छोटी सी एक बच्चे की बात है, मतलब लेकिन हर एक के साथ कोई ना कोई, जितने फैमिली मेंबर्स हैं, ये कह सकते हो शायद मेरी मदर इन लॉ चाहे जैसी मर्जी थी, लेकिन उनके जाने के बाद ज्यादा दिक्कत हुई है। इसमें भी हो सकता है कि उनके पैरों की वजह से शायद उनके पैर होंगे, क्योंकि ये चीज तो जी मैंने ना जैसे और भी घरों में नोटिस करी है, कई लेडीज ऐसी होती हैं जो कि ऐसी हैं दोनों हाथों से खर्च करती हैं, जैसे कुछ होती हैं जोड़ के रखने वाली, कुछ होती है दोनों हाथों से खर्च करने वाली, फिर भी उनके होते घर में बरकत होती है। जी अब वो जी। मुझे नहीं पता क्या चक्कर होता है, मतलब कुछ लोगों का मैंने देखा है। नहीं नहीं, आप देखेंगे कुछ जो फीमेल्स रहती हैं उनकी प्लानिटरी पोजीशन इतनी स्ट्रांग होती है। एक्चुअली देखा जाए तो घर की धुरी, घर का सेंटर होती है फीमेल, और जो घर की मुख्य महिला रहती है ना, उसका सीधा सीधा रिलेशन जो है वो लक्ष्मी से है। घर की लक्ष्मी कहा जाता है उसको। तो उसके भाग्य जी शायद उनका नेटवर्क का इशू है। हाँ जी। तो सर चीज को खरीद रहे हैं ना, तो पैसा दे। नहीं, अगर जैसे कोई इस बारे में अगर आपसे और डिटेल में राय लेनी हो तो मतलब वो कैसे ले सकते हैं कि बिल्कुल, अगर। मैं जूम पे अवेलेबल रहता हूँ। महासंगम में हम डिटेल भी डाल देंगे, कांटेक्ट डिटेल भी डाल देंगे। मैं कंसल्टेंसी जूम पे देता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि हम विजिट करें। अनटिल अनलेस कोई बड़ा दोष नहीं लगता हम प्लेस विजिट नहीं करते। लेकिन हम वास्तु का जो डिटेल, मुझको जो डिटेल चाहिए रहती है वो घर के किसी एक व्यक्ति को जूम के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से बताना रहती है। साथ में आप आपका मैप भेज सकते हैं घर का विद एग्जैक्ट डायरेक्शन, क्योंकि आप जितना डेटा जो जितना एग्जैक्ट देंगे उतना एग्जैक्ट मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा वहां पर। तो वास्तु संबंधित चीजों से फिक्स हो जाती है चीजें। और अभी एक क्लाइंट है जो उनके बच्चे को बाहर भेजा है, और संयोग से आपने पूछा है कनाडा ही भेजा है उनको भी। तो ये सारी चीजें, एंड ही इज डूइंग वेल। तो ये सारी चीजें वास्तु से की जा सकती हैं, फिक्स हो जाती हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा सा काम करते हैं तो चीजें होने लगती हैं। जी ज्योति 555 जी। ठीक ठीक है नमस्ते सर, कांटेक्ट करूंगी मैं आप आपसे। सर। मेरा घर में ना नॉर्थ वाटर एलिमेंट में कोई भी विंडो नहीं है, तो उसमें ओके, वर्चुअल विंडो कैसे क्रिएट किया जा सकता है? आप डायरेक्शन के साथ में बताइए कौन सा डायरेक्शन में विंडो नहीं है आपके यहाँ पर। नॉर्थ में किसी में भी नहीं है। नॉर्थ में किसी में भी विंडो, ईस्ट में विंडो है आपके यहाँ पर? ईस्ट में भी नहीं है, ईस्ट और नॉर्थ दोनों नहीं है। ओ ठीक है।
विंडो कहाँ है ये बताइए। साउथ और वेस्ट। ओके, तो आपका जो घर है उसका जो खुला वाला हिस्सा है वो कहीं साउथ और वेस्ट में है। मतलब आपका घर जो है, मैं देखूं वहां से रास्ता जो है वो या तो साउथ की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज साउथ वेस्ट को हम इतना अच्छा नहीं मानते, बट उसमें हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि जो आपके जो घर जिनके नाम से है, ऑनर जो है, उनके प्लानिटरी पोजीशन कैसे है, तो कस्टमाइज किया जा सकता है। आप एक काम कर सकते हैं, खिड़की वाला जो पिक्चर रहता है ना वो ईस्ट की तरफ लगाइए, वो काम करता है। जिसमें है ना ऐसा बाहर का कुछ विजन आता हो, जो खिड़की बनी हुई हो या खिड़की में से बाहर देख रहे हैं, वैसा वाला एक फोटो लगाइए। कोशिश कीजिए उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ हो, जो बाहर दिख रहा ना वो खुली जगह दिख रही हो, लंबा मैदान दिख रहा हो, पहाड़ नहीं हो वहां पर, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं हो, खुला मैदान दिख रहा हो। ठीक है, पहाड़ वाला लगा लेंगे दिक्कत होगा। आप कोई भी है ना वैसा मत लगाइए जिसमें उस पिक्चर में पहाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट जो है हम लाइट रखते हैं वास्तु में, तो ओनली ऐसा ग्रीनरी सर। ग्रीनरी कैन बी ओके, ग्रीनरी कैन बी ओके। ओके, क्या और नॉर्थ में? एक नॉर्थ जगह लगाइए, पहले एक जगह लगाइए, उसके रिजल्ट देखते हैं, देन विल अप्लाई टू नेक्स्ट। सर, और मेरा जो बेटा है ना, उसको मैंने साउथ वेस्ट में बेडरूम रखा है। बहुत ही लेजी है, बहुत लेजी है। इसे पता है क्या साउथ वेस्ट? वो थोड़ा सा नॉट ओनली डायरेक्शन, वो पर्सनलाइज हमें कस्टमाइज देखना पड़ेगा, उनका हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, उनके नंबर्स देखना पड़ेंगे, कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, फिर बता पाएंगे उस बारे में। तो उसके लिए आपको मुझको उनका हॉरोस्कोप शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। लेजी है मतलब वो क्या लेट उठता है सो के? नहीं, दिन भर बेड में मोबाइल के साथ रहता है। लेजी नहीं, वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। आजकल के बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है ये वैसे। ठीक है। एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर डॉक्टर, आप क्या? कोशिश, आप जो भी बच्चे हैं ना जिस चीज के आदी हो रहे हैं, जैसे बच्चे कुछ टीवी देखने के आदी रहते हैं या बच्चे जो है मोबाइल गेम के आदी रहते हैं, आप घर में चेक कीजिए कि आपके वेस्ट, आपका घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है, उसके सेंटर में आपने वो चीज तो नहीं रखी हुई है। पश्चिम का सेंटर जो होता है, वेस्ट डायरेक्शन का जो सेंटर होता है ना, वो अपने आप में वो सारी चीजें अट्रैक्ट करता है। अगर आपने वहाँ टीवी है, बच्चों को टीवी की आदत हो जाएगी। इसके लिए हम एक उपाय बताते हैं कि अगर बच्चों को पढ़ाई में ले जाना चाहते हैं ना, तो वहां पर बुक्स रखिए और उनकी बुक्स रखिए, उनके पढ़ने की किताबें रखेंगे, वो अपने आप अट्रैक्ट होंगे। मैंने भी शेयर किया है ये काफी आप बार। वेस्ट में मोबाइल मत वेस्ट रखिए, में किताबों की फोटो लगा दो आप, बहुत किताबों के फोटो बच्चों लगा को दीजिए। पूरा किताबों की तरफ में उसका इंटरेस्ट होने लगेगा। ये वास्तु को बहुत इजी और बहुत ही इफेक्टिव मेथड इफेक्टिव। है। मैंने शेयर किया है ये ऑलरेडी, बहुत बहुत से ग्रुप्स में ये शेयर किया है पोस्ट के माध्यम से। सर, और एक बात और, मेरा एनई में जो है ना, मतलब एनएनई में टॉयलेट है और एनई में उसका पाइप है, टॉयलेट का पाइप है, तो वो ड्रेनेज का कुछ उपाय मतलब करने से होगा क्या? होते हैं उपाय, बट वो पूरे डायरेक्शन के साथ में बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि वो कितने डिग्री पे आ रहा है, तो उसके लिए मैप लगेगा मैडम। और फिर मैं वही कहूंगा, मैं कस्टमाइज वास्तु में काम करता हूँ। मैं घर के ऑनर का हॉरोस्कोप, उनकी एनर्जी और उसके साथ में जो आपके घर का मैप है वो लगेगा मुझको, फिर बता पाऊंगा मैं, उसमें हेल्प आपकी तब कर पाऊंगा। अच्छा, ठीक ठीक है। थैंक यू। लास्ट में अंगदा जी से क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद में क्लोज करते हैं। बोलिए अंगदा जी। आप म्यूट हो, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो जी। सर, मेरा सवाल है, जो माला जप की जाती है वो एक साथ दो तीन भगवान की जप की जा सकती है, खाली एक भगवान को फॉलो करना चाहिए? जी शिवाजी जी, इनका क्वेश्चन है कि जब आप जी, जाप कर रहे हो या साधना कर रहे हो कोई भी भगवान की, तो आप एक साथ दो तीन की कर सकते हो क्या? एक ही भगवान को कॉन्सेंट्रेट करके करना है? मेरा मानना ये है कि आपको किसी भी एक ही आराध्य की साधना करना चाहिए एक समय में। कई बार अच्छा। बोला जाता है कि लक्ष्मी और गणेश जी की साथ में करना चाहिए उस केस में। देखिए वो डिपेंड करता है आप किस सिद्धि के लिए, किस पर्पस से साधना कर रहे हैं। तो अगर आपका पर्पस क्लियर है तो उसमें कॉम्बिनेशन भी यूज कीजिए। अगर आपका सिर्फ पर्पस ध्यान, ज्ञान और स्पिरिचुअल पर्पस है, आपका आध्यात्मिक उन्नति का पर्पस है आपका, तो किसी भी एक या एक देवी, एक देवता नहीं, का मेरा जैसे लक्ष्मी धन का है पर्पज है, तो आप लक्ष्मी की करिए साधना। मैं कहूंगा आप उसके साथ में आप नारायण की कीजिए, नारायण की नारायण की करता कीजिए, हूँ। लक्ष्मी आ जाएंगे, लक्ष्मी आ जाएंगे। लक्ष्मी फॉलोज नारायण, लक्ष्मी नारायण के पीछे पीछे आ जाता है। नारायण थैंक करिए। यू, थैंक यू।
जी ठीक है। ऋषि जी अब क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, समय भी बहुत हो गया है। आप क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिएगा या फिर पर्सनल भी कनेक्ट करके डाल सकते हो। क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, लेकिन ग्रुप में कन्वर्सेशन ज्यादा मत रखिएगा, नहीं तो ग्रुप क्या है वो स्पैम होता है। फिर आप पर्सनल में बात कर लेना, है ना, और उसका आंसर वो दे देंगे केशिवाल जी। ओके, आज का सेशन यहाँ पर क्लोज करते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा केशिवाल जी का कि उन्होंने समय निकाला और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया। फिर मैं धन्यवाद करूंगा मैं खुद का, क्योंकि मैंने भी समय निकाला और आप लोगों के सामने में बैठा। फिर मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी लोग का कि आप लोगों भी समय निकाला और यहाँ पर आप लोगों ने बैठे। नेक्स्ट अच्छे सेशंस के लिए मुझे बातें चल रही हैं, कुछ फॉरेन राइटर्स हैं न्यूमरोलॉजी में, फॉरेन लोग भी हैं, उनसे भी मेरी बात कर रही है। जो भी आए पावरफुल, उनके पास में नॉलेज का भंडार होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि महासंगम में ऐसे लोग आए जिनके पास में ऐसी नॉलेज मिले जो कहीं और नहीं मिल रही है। तो ऐसे ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में बहुत महारत हासिल किए हुए हैं, उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, उनके हिसाब से ही मैं सेशन इसमें लगा रहा हूँ। वास्तु से रिलेटेड हमारे महावास्तु एक्सपर्ट विशाल जी हैं, उनका भी एक सेशन होने वाला है आफ्टर 15 पितृ के बाद में वो करेंगे उन्होंने कहा। तो वो महावास्तु में एक्सपर्ट है, आपके घर के एक एक डायरेक्शन के बारे में बताएंगे। तो आप उस दिन वास्तु के क्वेश्चंस जितने भी हैं पहले से लिख लीजिए, है ना, और वो वास्तु के आंसर उस दिन भी वो आपको बता देंगे। ओके, आज के सेशन में मेडिटेशन से रिलेटेड, जप से रिलेटेड, आपके इष्ट देव, अति इष्ट देव या वास्तु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप के श्रीवास जी से कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। वो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आपको आंसर दे देंगे। इष्ट देव जानना है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, साथ में मैं आपको मंत्र भी बता दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उस मंत्र की मर्यादा बना के रखेंगे। अगर मंत्र उठाएंगे तो उसको करेंगे पूरी शिद्दत से। ओके, तो ताकि और वो हो, मंत्र जाप करने में दिक्कतें होती है लेकिन बाद में आपको ग्रोथ मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा आज का। और नेक्स्ट जो सेशन है वो 7th को है, मिस्टर संजय सामल के साथ में है। प्रिडिक्शन के बारे में ज्यादा है, क्रिकेट की प्रिडिक्शन, इंटरनेशनल, नेशनल जो प्रिडिक्शन होती है, घटनाएं होने वाली होती हैं जो देश में, कभी बाढ़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसके बारे में ज्यादा उसमें फोकस रहेगा और वो अपने इनसाइट्स उसमें देंगे। और हम सब मिलते हैं 7th को और इस सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। काफी अच्छा लग रहा है महासंगम में, आप भी प्रयास कीजिए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, महासंगम का जो ये वीडियो है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ओके, यूट्यूब में डाल देता हूँ। आप लोगों से एक अनुरोध है कि उस यूट्यूब के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है कि बाद में उसमें और भी मैसेजेस, जैसे के शिवाल जी और वीडियोस बनाए तो उसमें डालेंगे, तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको दिखता रहेगा वो। उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जो आप फील करते हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्रोत्साहन का तो हर कोई भूखा होता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। तो हम लिंक में ग्रुप में शेयर कर दूंगा और साथ में आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा उसमें, ओके ना, तो आप उसमें डाल दीजिएगा और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर हम लोग दे देंगे। ओके ना, शिवाजी जी आप 2 शब्द बोलिए और फिर क्लोज करते हैं कार्यक्रम को। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और काफी अच्छा लगा इंटरेक्ट करके, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। मैं जनरली इंटरनेट पर आने में थोड़ा सा संकोच करता हूँ। डॉक्टर आरएस ने कहा कि नहीं, आप सीमित मत रखिए लोगों तक, जो आपसे परिचय क्षेत्र में है आप इंटरनेट पे आइए, ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। तो इसके लिए डॉक्टर आरएस का भी धन्यवाद और आप लोगों से जुड़ के काफी अच्छा लगा। नारायण नारायण, माँ लक्ष्मी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी। कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ लीजिएगा शिवाजी से या मुझसे, हम लोग आंसर देंगे। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। धन्यवाद।